तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट थे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी। कुछ यहाँ पे हाइजीनिक चीज़ों के बारे में बताया गया है ना, कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चीज़ें यूज करना चाहिए, है ना। देखो आप लोग, ठीक है, तो देखो यार बात नहीं करो। तो ये हमने बताया था यहाँ पे। और दूसरी बात सबसे बताया कि जो इंडिया में हमने बात किया था यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग शुरुआत कब हुई थी? 1951 में, ठीक है। और ये प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? आरसीएस मतलब एमनियोसेंटेसिस से क्या पता करते हैं हम लोग? एमनियोसेंटेसिस से क्या पता करते हैं? डिफॉर्मिटीज, है ना, उसमें डिसऑर्डर कोई है तो वो पता कर सकते हैं, कोई जेनेटिक बीमारी है तो वो पता कर सकते हैं, और पता हो गया तो एबॉर्शन करा सकते हैं, है ना। वो लीगल होगा कि इलीगल होगा? हाँ क्या? हाँ। और अगर मान लो कोई डिजीज का पता करते हैं तो लीगल होता है ना। ठीक है, ये बताओ कि इसमें जो नेचुरल मेथड होता है, नेचुरल मेथड कितने टाइप के बताए थे? पहला बोलो। लैक्टेशनर एमनोरिया कब तक वैलिड होगा? जब तक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक वैलिड होगा, उसके बाद वैलिड नहीं होता है, ठीक है। जो कॉन्डोम बताया था मेल फीमेल के लिए, दोनों की बताया था, कौन सा डिस्पोजेबल है? दोनों है, ठीक है। सर्वाइकल वॉल बताया, डायफ्राम बताया, ये कैसे हैं, रीयूजेबल के डिस्पोजेबल? रीयूजेबल होता है, ठीक है। यहाँ सर्वाइकल कैप्स की बात करते हैं, डायफ्राम की बात करते हैं, किसको कवर करता है फीमेल में? है सर्विस और वेजाना को, है ना, ठीक है। सर्विस और वेजाना क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल, बस में। ये कुछ बात हमने कौन कौन से हमने ग्लैंड बताया थे ह्यूमन में? सेमानोबुलर साइकिल और बल्बो यूथेल। एक जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसमें कितने सेल होते हैं? 7 सेल। न्यूक्लियस कितना? हाँ, परसिस्टेंस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। हम पूछे क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस न्यूक्लियस क्या बोलेंगे? जो न्यूक्लियस बचा रह जाता है नॉर्मली क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। और पेरिस्पर्म कहाँ मिलता है? बीट और एपोमिक्सिस कहाँ मिलता है बताओ? एपोमिक्सिस स्टेसी मतलब कंपोजिटिव फैमिली की बात कर रहे हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना दें, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, पार्थेनोकार्पी। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना दें, बिना फर्टिलाइजेशन नया आगजम बन जाए। और कहाँ कहाँ बताया था पार्थेनोसिस? और ठीक है, हम लोग जो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हाँ, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल में। इसमें लिविंग प्रोसेस स्टडी करते हैं कि लिविंग फॉर्म का? हाँ, लाइफ फॉर्म का मतलब क्या है? लिविंग फॉर्म मतलब होता है लाइफ जिस जिस फॉर्म में होती हो। क्या बैक्टीरियम लाइफ नहीं होती? वो भी हो सकता है ना। फंजाई नहीं होती है, हम लोग पढ़ते हैं पूरा। लिविंग आगजम किंगडम डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमैलिया। एक सिस्टम किसने दिया? इन द ईयर 1969 कितने क्राइटेरिया थे? पहला और हाँ, और डायटम किसको बोलते हैं? सगुन, डायटम कहाँ खोई हो? रिवाइज किया है कुछ? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसने दिया? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या स्टडी करते हैं? अच्छा, बेस्ड है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे। एक टेक्सोनॉमी है जिसमें किसी एक टेक्सन के बारे में स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमिकल ऐड है इसमें किसी एक टेक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? और एक टेक्सोनॉमी जिसमें सारे प्लांट की स्टडी करते हैं, ओनली प्लांट। कैटलॉग नहीं, फ्लोरा। क्या बोलेंगे? फ्लोरा, ठीक है। चलो, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लिनियस ने, ठीक है। और स्पीसीज प्लांटरम किसने लिखा? लिनियस ने। जेनेरा प्लांटरम किसने लिखा?
बैंथम एंड नेचुरल सिस्टम किसने दिया? बैंथम एंड हुकर। ठीक है, किसने? बैंथम और हुकर में। ठीक है, कौन सा ऐसा टेक्सोनॉमिकल टैक्सॉन है जो बेस्ड होता है वेलोसिटी और सोलर करेक्टर पे? पीछे क्यों बैठी हो तुम? इधर बैठो, बोलते रहो। नींद में रहती लड़के, लड़की पता नहीं सोती नहीं है, बैठी ऊँग रही उसी में। देखो बताओ, हो सकता है हम नाइट क्लास चला दें, नाइट में क्लास चलेगा है? क्वेश्चन कराते भरमार पूरा। आपको क्या लगता है 50,000 क्वेश्चन मैंने ऐसे बोल दिया है हवा में? है नाइट। देखो एक बात समझ लो, मुझे इसमें से कोई एक टॉपर निकालना है मुझे। ठीक है, एक टॉपर निकालना है, हम नहीं चाहते कोई इसमें दिक्कतें हो। एक टॉपर निकालना मुझे इसमें से, मैं खोज रहा हूँ। एक टॉपर की तलाश है, बड़ी उदास है जिंदगी, एक टॉपर की तलाश। ठीक है, सुनो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है टू जेड। इस पे किसी का नाम नहीं लिखा है, इस गलतफहमी मत रहिए। पल पल में रिजल्ट बदलते हैं। जीतता वही जो लास्ट तक लगा रहता है, कभी एक दिन से कोई रिजल्ट नहीं आता है। मुझे इसमें से एक टॉपर निकालना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ सकता है। मैं रात में क्लास चलाऊंगा, दिन में क्लास चलाऊंगा, 24 घंटे क्लास चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे निकालना है, मतलब निकालना है कैसे भी करके। और आपको क्या लग रहा है? आई ऑलवेज लीड अदर, सॉरी बोलना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हाँ बायो की, ऑब्वियसली बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के टीचर है तो बायो की तो बात करेंगे ना। बाकी लोग भी हो सकता है कि उनका भी अंदर से इंड्यूस हो जाए, वो भी शुरू कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? कैसा रहेगा? तुम्हारा कुछ खा के नहीं आती हो क्या? इतना मतलब गंदा रिस्पॉन्स है। कैसा है बताओ, आप लोग बताओ कैसा है? तभी हो पाएगा। देखो लाइफ में एक चीज ध्यान रखो, सुनो, जो काम करो उसमें घुस जाओ पूरा, कुछ भी काम हो। है? वो डिसाइड करेंगे, बताएंगे आपको। हाँ सैटरडे करवा दे, संडे आराम चलेगा। क्योंकि मेरी रात तो होती नहीं वेडनेसडे को, मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ, रात में सो भी नहीं पाया, तो सुबह आया तो सोए हुए हैं। मेरा मतलब है एक रात तुम्हारी खराब ही हुई, खराब नहीं हुई, ठीक है, इससे मुझे अच्छा लगता है। इमरजेंसी ड्यूटी में अच्छा लगता है, हर टाइप के पेशेंट आते हैं, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो मुझे खराब नहीं लगता। देखो एक चीज, एक बात नहीं करो यार। है? देखो अपने काम से कभी खराब नहीं लगना चाहिए, जैसे मुझे मेडिसिन में अच्छा लगता है, तो आप एक नाइट करा लो, 2 नाइट करा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो मतलब उसमें क्या है, जब कोई चीज में इंटरेस्ट आने लगता है तो आपको रात और दिन का पता नहीं चलता है, होता है ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आपके लिए एक एक पल जो है ना बड़ा काटने को दौड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो सोचो, समझ गए। और देखो मेरी बात, जैसे इसने बताया कि बायोलॉजी में हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में क्या, कोशिश करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे अंदर जो है वो मैं कर सकता हूँ भाई, जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए वो मैं कर सकता हूँ, मेरे से जो होगा। क्योंकि हमारे साथ यही है, जहाँ पे जो काम में घुसेंगे पूरा तरीके से घुस जाएंगे। हम चाहते हैं एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको कोई क्वेश्चन हमने पूछा और उसको आता ना हो। समझ गए? क्योंकि मेरे हिसाब से करोगे तभी एग्जाम में मान के चलो 360 करके आओगे। समझ गए? सही कि नहीं? ठीक है, समझ गए ना? हाँ हाँ, जैसी बात। हाँ, क्या हो रहा है? ये देखो जोश आ गया, आगे आ रहा है। ठीक है, समझ गए? सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। कुमला के मैं इतना मतलब करूंगा कि कम से कम एटलीस्ट ये लगे कि नहीं, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस आपका बायोलॉजी से ही आएगा। अगर आपको जहाँ पे, क्योंकि 360 मतलब समझते हो बहुत हो गया, 50% मैंने वेरियर खत्म करा दिया, बाकी बचे 50% आसानी से कर लोगे। तो तुम 90% भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा, टॉप कर जाओगे। 90% बहुत हो जाता है। ठीक है, तो ये मुझे कराना है, प्लान कर रहा हूँ मैं।
और उसमें क्वेश्चन मैंने बताया, जिस बताया था आपको 50,000 क्वेश्चन, टाइम लेगा रात में फटाफट जा सारे क्वेश्चन करवा दें, खट 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 चलेगा चैप्टर वाइज। ऐसे मैंने कहा एडवाइस देते हैं, मैंने क्लास ली है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास ऑलरेडी चल चुकी है, सक्सेसफुल रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी क्लास ऐसे प्लान कर रहा हूँ मैं, ऐसे करने के लिए, समझ गए। मतलब एनसीईआरटी की एक भी लाइन ऐसा ना हो जो कोई पूछे, रोड पर कोई मिल जाए उससे पूछो, इधर आओ मेरे से पूछो, टेम्पो पे बैठ जाओ तो पूछो क्या है, पूछो मेरे से पूछो, 4-5 क्वेश्चन पूछो, कहीं से पूछ लो तुम, एनसीईआरटी में दाएं से बाएं से कहीं से पूछ लो, उससे पूछ लो, जो मिल जाए उससे यार लो मेरे से पूछो कुछ, उससे पूछवाओ, ऐसे तुम्हारी नौबत आ जाए। और जिस दिन ये टेंडेंसी आ गई बिल्कुल आप वो हाई लेवल का होगा बिल्कुल, कि आपको डर नहीं लग रहा ना, आपको नहीं लग रहा कि यार मान लो हम जहाँ कहीं और से पूछ लिया तो नहीं, ये डर आपका खत्म होगा तभी तो आप बोल रहे हो कि भाई कहीं से पूछ लो। डर कैसे खत्म होगा? प्रैक्टिस से। तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ, रिजल्ट तो आ गया ना, है ना। तो अब रिजल्ट जो भी जैसा जिसका रहा है, ठीक है, या तो कॉलेज में हो या तो नहीं है, दो ही बातें हैं। अगर हो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, आपको रैंक इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, है ना, एक अच्छे कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। मान लो इस बार होता तो कोई खराब कॉलेज मिलता, इस बार पढ़ोगे अच्छा कॉलेज मिले, है ना। तो ये चीज़ है, तो रिजल्ट आ गया है तो उसमें आप काम ये भी करना है कि इस पे थोड़ा सा फोकस करो। चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, बस डायरेक्शन की बात होती है, गाइडेंस की बात होती है। जैसे जब हम पढ़े तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, बहुत सारी कई सालों के बाद हमने समझ में कि अच्छा ये चीज़ ये है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे चीज़ें पूछी जाती है, एग्जामिनर का जो रवैया होता है पूछने का, उसको क्वेश्चन को देखने का और रखने का, सारी चीज़ मैंने बहुत बारीकी से समझी। बस मैं कुछ तो वो चीज़ें हैं। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि अपने जो सब्जेक्ट है उसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट करा देंगे, और बाकी लोग भी डिस्कस करेंगे चीज़ करने के लिए, वो भी करेंगे। इसको कहते हैं तन मन धन से काम करना, बस मैं कुछ, ताकि आप इधर से जाओ तो लगे यार मैंने जितना करना था कर डाला, उससे ज़्यादा कर डाला, बस मैं कुछ। लोग देखते हो पूरी किताबें उनको याद रहती है, रिलीजियस बुक रहती है, आपको पता है कुरान शरीफ हमारे यहाँ छोटे बच्चे याद कर लेते हैं, पता है नहीं पता है। छोटे बच्चे, हमारा भाई का लड़का है, आई होप वो 6 साल का है, पूरी कुरान शरीफ उसको आई होप पूरी याद है, पूरा ओरल। अब सोचो उससे तो पतली ही है हमारी एनसीईआरटी की बुक, नहीं है, कुरान शरीफ से पतली है, ठीक है। तो उससे ऐसा कर सकते हो, आप भी कर, छोटे छोटे बच्चे करते तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस एक वो तरीके है, एक अंदर वो चीज़ें नहीं कि नहीं मुझे करना है, जब आप करने पे आ जाओ तो कर जाओगे। उसमें क्या रहता है कि नहीं कुरान शरीफ खत्म करना है मुझे और इसके बारे में और चीज़ें जानना है, हो जाता है। आपको जुनून लगा रहता है कि नहीं खत्म करना है, बस एनसीईआरटी में आपका लगा रहेगा कि नहीं मुझे खत्म करना है तो हो जाएगा, बस मैं कुछ तो चीज़ें। क्योंकि अब देखो होता क्या है कि अब सारी चीज़ क्लियर हो गई है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, और एग्जैक्ट मैं आपको हॉट स्पॉट पे लेके जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है टिक कर लो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि क्वेश्चन देखते रहते हैं, जो जो सोचते रहते हैं हम ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जामिनर वही सोच रहा है, वही हो रहा है इस समय। अब इसे कुछ भी कह सकते हो, है ना, जो मैं सोचता हूँ वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें मिल्क वाले जो बताया था हमने एलवलाई वाले पे, ये मेरे बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना किसी बुक में मिलेगा और ना ही आपको कहीं कुछ मिलेगा कोई डिस्कस करते हुए। ये मैंने आपको ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि मैंने तरीका भी बताया कि कैसे आपको करना भी है, ये मेन चीज़ होता है। यहाँ पढ़ा देना, ठीक है, और वो करके चले जाना, ये बहुत आसान होता है, लेकिन वो चीज़ आपको आए, जब तक आपको चीज़ें नहीं पता, मैं कुछ भी पढ़ा दूँ लेकिन आपको नहीं पता है, आप नहीं बोल पा रहे हो, आपको नहीं याद है, तो क्या मतलब, कोई मतलब है? कोई फायदा नहीं। टीचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, टीच करना नहीं होता है, बच्चे की चीज़ें वो याद भी हो, ये भी जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है। बस में हर बच्चे को भी नहीं 2-3 बच्चे हैं टॉप लेवल के हैं, उनको याद है, बाकी सब बैठे हुए हैं बस में कुछ, ये भी जरूरी है। तो हमारा इसीलिए यूनिफॉर्मिटी रहती है सारे बच्चों के साथ में, कि हमारा जो भी चीज़ें हम पढ़ाएं वो सारे बच्चों को तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चे को आ रहा दूसरा बच्चा बैठा वो तो आ ही नहीं रहा है, बस में कुछ। तो अगर वो डेडिकेशन उसके अंदर है, ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इस साल के जाना, और अच्छा सिर्फ सिलेक्शन नहीं होना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है। आपके अंदर जब ये चीज़ें रहेंगी, जैसे मुझे नाइट ड्यूटी रहती है मेरी, सर मुझे कभी थकान नहीं लगती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रहता है, उसमें मज़ा आता है, हमें काम में मज़ा लेते हैं। ऐसे आप पढ़ाई में जब मज़ा लेने लगोगे तो आपको पता नहीं चलेगा दिन कब हुआ, सुबह कब हुआ, शाम कब हुआ। अभी आपको लगता है यार कैसे क्लास चलेगी, रात भर कैसे क्लास करेंगे, ठीक है। और
जो मैं चलाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर बिल्कुल माइंड मेकअप नहीं है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल हो सकता है। जब मैं ये चीज़ करा दूंगा ना, तो आपको लगे यार ये तो कुछ भी नहीं है यार, हम तो कहो 1 दिन 2 महीने के अंदर सब खत्म कर डालें, पूरा रेडी कर लें। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन शुरुआत तो हमें ही करना पड़ेगा ना। जब तक हम आपको नहीं बताएं कि यार ऐसा भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। फिर आप नीट का इंतजार करोगे। रियली बता रहा हूँ, आपके जो फीलिंग आए ना यार, सब तो तैयार हो गया, नीट कल अगले महीने पेपर ले लेना चाहिए, डर के नहीं भागोगे। आपको अगर नीट जल्दी पेपर हो जाए, अगले महीना हो जाए, मैं बढ़िया से टॉप कर जाऊँ, सारे क्वेश्चन कर जाऊँ, अच्छा यहाँ से पूछ सकता है, 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 अच्छा वहां से भी पूछ सकता है, फिर आपको लगे यार पूछेगा कहाँ से वो। एनसीईआरटी के बाहर जा नहीं सकता, उसकी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन आप ही कोई लिमिटेशन नहीं है, आप हर चीज को कवर कर सकते हो। बस मैं कुछ तो आपने देखो कई चीजें होती है जो हम बार बार पढ़ते हैं, उसके बाद रोज पूछते हैं, फिर भी याद नहीं आता। होता नहीं होता है, रोज पूछते हैं फिर भी आपको सोचना पड़ता है उसमें। अगर हम एक बार पढ़ा दिए होते, छोड़ दिए होते, बस पढ़ाते चले जाते, तो क्या होता, फिर याद होता है? नहीं होता। तो कोई भी चीज होती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस होता है, इसी से आदमी परफेक्शन आता है। पढ़ने से जरूरी है ही, लेकिन रिवीजन वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं हम यार मुझे याद ही नहीं रहा, मैं तो भूल गया, भूल जाता हूँ सब कुछ। हर कोई भूलता है, कोई दुनिया का कोई आदमी नहीं जो भूलता ना हो, लेकिन क्या है, आप उसको रिकॉल करते रहते हो। माँ बाप कभी भूल जाते हो आप? नहीं भूलते हो, क्योंकि उनका चेहरा रोज देखते रहते हो। नहीं, इसलिए नहीं रिकॉल नहीं, तो रिवीजन होता रहता है। जो आपके स्कूल का रोड है, जिससे आप स्कूल जाते हो रोज का रोज, वो आप रोज देखते रहते हो। पता नहीं होता? तो मेरे कहने का मतलब है कि रिवीजन है। लेकिन ये सब चीजें आपको हो सकती नहीं पता है, अभी आप बिल्कुल नए नए फील्ड में हो, ठीक है। बहुत ही रेयरली कोई बच्चा है जो मुझे लग रहा है रिपीटर है, ऐसा है ना? कोई नहीं है ना? कोई नहीं है। सारे बच्चे बिल्कुल नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जो नए बच्चे होते हैं उनको करना बहुत आसान मेरे लिए होता है, सही तरीके से बताना, हर चीज कैप्चर आसानी से कर लेते हैं। पुराने बच्चे खुरापात करने लगते हैं, अरे यहाँ से कहाँ आता है इतने में से, तो किताबी इसमें से कहाँ पूछ लेगा, इतना बड़ा एग्जाम नीट नहीं, वो एनटीए वाले बनाते हैं बड़े बड़े ये क्वेश्चन, यहाँ से कहाँ आ जाएगा, होता नहीं होता है। उनके अंदर ये गलतफहमी अभी बनी है और हमेशा बनी रहेगी, उनके अंदर ये होता है। बट आपके अंदर क्या है कि चीजों को हम आपको बताते जाते हैं, बस एक काम करते रहना, आपको बिल्कुल रेडी रहना, ताबड़तोड़। क्योंकि हम अपने लिए नहीं करा रहे, आपके लिए करा रहे हैं। हम आपको जैसे पढ़ाएंगे, हमें जो पेमेंट मिलता है वो मिलते रहेगा, उस पर तो फर्क आएगा नहीं। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ यही नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि जितने बच्चे हैं सबके सब मिडिल कॉलेज में जाओ और अच्छे कॉलेज में। बस है कुछ, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 2023 मतलब बिल्कुल बिंदास कर दो, है ना। और अच्छी रैंक जब कर रहे हो तो सही से करो, क्या दिक्कत है भाई, टाइम उतने ही जाना है, सब कुछ उतने ही जाना है। थोड़ा सा बढ़िया करो, धमाकेदार चीजें करो, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाओ, जो आप चाहते हो वो कॉलेज आपको मिले, बढ़िया कि नहीं है। तो चीजें सब मिल सकती है, बस सत्य हमारा डेडिकेशन नहीं होता, दिमाग डाइवर्जन बहुत होता है, ठीक है। लेकिन वो तरीका हम आपको बताएंगे, और जो प्लान हम करेंगे उसमें अगर एक बच्चा भी रहेगा तो हम पढ़ाएंगे। बस है कुछ, तो आप लोग सिर्फ रेडी रहोगे ना, सर मुझे करना है, कर जाओगे। कुछ ही मुश्किल नहीं होती है। इस शुरुआत में देखा विकास के लिए कितनी दिक्कत हो रही थी, सगुन थी जो आई थी उसको कितना दिक्कत हो रहा था, हिंदी हिंदी कितना परेशान रहता, सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, ये सर वो सर, होता नहीं होता था। लेकिन कैसे हुआ सर, एक वो डेडिकेशन, इसको लग रहा नहीं मैं कर लूंगा। फिर हमने भी, मेरे पास आया कई बार ये, है ना, बोला कि सर मुझे हो नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो कम, सगुन तो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। लेकिन अब देखो वो कैसे हुआ है, एक दिन से नहीं हुआ है। जब करते गए, बोलते गए, समझाते गए। हम किसी बच्चे को डांटते हैं, देखा है? तो जिस पेज से मैं गुजरा हूँ ना, जो चीज से मुझे निगेटिव लगती थी उस समय जब टीचर बोलते थे, वो मैं कभी रिपीट नहीं करता। बस मैं कुछ, कोई भी ऐसी बात मैं बोलूँ जिससे आपको बुरा लग जाए, होता है कभी हुआ ऐसा? मजा आता है, बुरा तो नहीं लगा होगा, नहीं। क्योंकि हम हर चीज को सोचते हैं, वो अपने ऊपर लेके चलते हैं। आपको बोलने से पहले हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर उसकी कैसी बात रहेगी। जो हमारी टीचर ने बहुत सारी गलत चीजें बोली थी, वो आपको ना बोले, मैं कुछ। तो कहने मतलब ये है कि उसके लिए रेडी रहना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है। और बड़ा सा क्वेश्चन 50,000 क्वेश्चन करेंगे, उससे प्लस ही करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपके अंदर परफेक्शन आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ आ रही है यार, मैं तो जो पढ़ा आ रहा है, अभी पढ़ते जा रहे हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, पता नहीं क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। मैं इतना सारी चीजें बताऊँ तब भी लोग विश्वास नहीं होता है। बार बार बोल रहा हूँ, जो पढ़ाता हूँ, जो जहाँ बोलता हूँ, फाइल्टर रखे रहिए, फटाक से हॉटस्पॉट लिखते, फटाक से वहां से कर लो। सुबह शाम खाते दौड़ते जैसे आप देखते रहो, आप लगे रहो, चलते फिरते नहाते धोते, फार्मूले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखते रहो, ऐसे पढ़ाई होती है। वॉशरूम रहो, मान लो 15 मिनट 20 मिनट नहाने में जा रहा हूँ, वहाँ चिपका दो फार्मूले सारे, फिजिक्स के देख लो, केमिस्ट्री के फार्मूले, बॉन्ड ऑर्डर इसका ये, बॉन्ड इसका ये,
इसका ये बस में सेफ उसका हो गया। ठीक है, अभी बहुत सारे बताएंगे, जब रिस्पायरेटरी सिस्टम बताएंगे वहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑर्डर बताएंगे, डिजिट बहुत सारे बताएंगे, 1973, 1974, 1986, 1981, 1997, 1988, 1980 बहुत सारे केस बताएंगे आप, सारे डेटा हम आपके साथ करवा देंगे। तो उसका तो खैर बायोलॉजी की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना करा देता हूँ, आप करा दूंगा। बाकी सब्जेक्ट है, हमारा कोशिश ये है बाकी सब्जेक्ट उस पर थोड़ा फोकस करो, क्योंकि रिजल्ट अच्छा तभी आ सकता है जब सारे सब्जेक्ट पे आप फोकस करोगे। ठीक है, आप करो, अगर उस हिसाब से करोगे तो आपको फिर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। बायोलॉजी में तो आना, इसमें कोई शक ही नहीं है, बट हमें चाहते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन भी आपका ना छूटे, उस हिसाब से लेके चलना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो एमटीपी यहाँ पे हो गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे। बस एक काम ये करना कि क्लास मत छोड़ना, क्योंकि एक क्लास मेरे, हर क्लास मेरी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। क्लास छोड़ दोगे फिर तो कोई नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, किसी कोई कंफ्यूजन पूछे? आप लोग पूछते नहीं हो। जो चीज मैंने बताई इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ है किसी? बट, किंतु, परंतु है कुछ? तब सगुन, तुम कहाँ खोई रहती हो? राजा की तरह बैठी हुई, महाराजा की तरह, नवाब की तरह, सीधे बैठो। हाँ, ऐसे नवाब नहीं होते तो पहले हुक्का लगा लिया, बैठे हुए आराम से, और मुजरा हो रहा है उधर, है ना? सीधे बैठो, स्ट्रेट बिल्कुल। और ये देखो, इसको देखो, ये हो गए देवदास, बैठे हुए हैं, रखे हुए हैं। सीधे बैठो, स्ट्रेट। इसे एग्जाम में बैठो सेंटर पे, कैसे बैठते हो? ऐसे ही बैठते हो? कैसे बैठते हो सेंटर पे? ये पोजीशन दिख रही है मुझे साकिब की, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना, यूं ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ये होना चाहिए, ये नहीं मरे हुए हैं बिल्कुल यहाँ पे और यूं बैठे, ऐसे नहीं, स्ट्रेट बैठो। ठीक है, और बिल्कुल एक्टिव मोड बैठो। एग्जाम में जो जाते लोग बिल्कुल रिलैक्स मोड, रिलैक्स में नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना बिल्कुल, तब तो पता लगता है बिल्कुल उसमें। ठीक है, तब अच्छा कर पाओ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। मैं ऐसा प्लान, पहले आपका तो रजामंदी तो देख लें। एक लोग से कुछ होता है क्या? एक लोग से कभी कुछ नहीं हुआ है, आज तक हुआ है? कभी नहीं हुआ है। मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग में ये मैं ये कराता हूँ और कराऊंगा। रिजल्ट जो है बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ, अभी तक जो करा है उस रिजल्ट कैसा रहा है? अच्छा ही रहा है, आपने देखा इसमें, बस मैं कुछ। ठीक है, तो ये तो मैं देख रहा था आप लोग कितने लोग क्या उसको करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम अकेले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आप लोग सही होगा, है ना? अभी मैं आपसे राय ले रहा हूँ कि कैसा आप कर पाओ, करोगे या नहीं करोगे? है रेडी हो? ठीक है, तो ये प्लान करें फिर इसके लिए, है ना? हम सोचते हैं कौन सा टाइम शूटर रहेगा, फिर बताते हैं। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, अच्छा, डेट आप लोग बता दो, एक दिन कर देते हैं, बस डेट ठीक रहेगा। डेट उसकी वजह है ना, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम ही नहीं है, चक्कर ये है। एक बचता हमारे पास रात, रात में करवा सकते हैं, साइलेंट होता है ना। नहीं, हमने क्लास करवाए हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? बट इसके लिए पहला तो परमिशन आपका, मैं तो, मेरा प्लान में है ही है। आपके प्लान में आपने भी हाँ कर दिया, बाकी और भी अभी प्रशासनिक लेवल पे जाएगा अभी ये, है ना? तो वहां से क्या आता है कैसे बताएंगे लोग। ठीक, देखो खैर, लेकिन आपको ये बता दूं कि ऐसा भी मैं करवाता हूँ। ठीक है, 24-24 घंटे, 22-22 घंटे ये पूरी क्लास लगातार। आप इतना पढ़ जाओ उसमें कि किताब भी शर्मा जाए, डर लगे उसको कि यार किससे पाला पड़ा मेरा, जब देखो जब उड़ाया रहता है मेरा पेज, होता नहीं होता? ऐसे करना चाहिए लाइफ में, ऐसे करो तो फिर आप बिल्कुल, आपकी जो रिजल्ट आएगा ना, आपको खुद पे शक होने लगे, यार मैंने किया ये, ऐसा शक होने लगेगा। होता क्या है, हम लोग एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं, मेहनत कम करते हैं, तो इसलिए हम आपको बुरा लग रहा है यार, ऊपर वाले तो मेरे साथ होता नहीं होता, ऐसा सोचते नहीं सोचते, तब मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है? सबके साथ तो अच्छा कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है। उल्टा होता है, आप उल्टा करो इसका, मेहनत ज्यादा करो, अनलिमिटेड कर जाओ और एक्सपेक्टेशन कम रखो, तो बढ़िया मिलेगा आपको, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टडी मतलब तुम्हारी क्लास छुट्टी हुई है, तो मेरी, हाँ,
बताओ, किसी को पता है? बताओ, जो आंचल ने पूछा है उसका जवाब दो। आंचल के क्वेश्चन का जवाब दो कि ये फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है, यही ना? क्या मतलब इसका? हाँ, स्पर्म को ही खा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेगोसाइट, ठीक है। तो ये एक हॉस्टाइल स्ट्रेस, हाँ, सर्विस को हॉस्टल बनाता है। हॉस्टल मतलब बिल्कुल वैसे ही समझ लो, इतने कि दुश्मन बना देती है, ये कह सकते हो, दुश्मन। और अगर मान लो गलती से सॉरी फर्टिलाइजेशन हो भी गया, इम्प्लांटेशन नहीं होता। कौन? हार्मोन रिलीजिंग, जो कि कौन कौन है हार्मोन रिलीजिंग में? LNG-20, प्रोजेस्टेरोन, जेड। नॉन मेडिकेटेड में कौन है? तुम बोलो, तुम्हारी आंखें बोलती क्यों नहीं हो? हैं? हाँ बोलो। हाँ, लिपेज लोब ना, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें ये तो हो गया, और नॉन मेडिकेटेड में कौन सा बताया लिपेज लोब ना? हाँ, कितना? मल्टीलोड 375 है ना? चलो देखो, आ जाओ, देखो, कैरिक वाई, समझिए सारे क्वेश्चन हो गए, और किसी क्वेश्चन नहीं होते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन नहीं करते तो मुझे लगता है आप लोग समझ में कुछ आ नहीं रहा है। क्या बात है, ये बात है, ये बात है, बजाओ ताली, बजाओ बजाओ बजाओ। आजिब, अब समझ में आया मुगले आजम सुपर हिट क्यों थी, है ना? मुगले आजम इसलिए सुपर हिट थी, है? समझ में आ जाता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचता है ना? ठीक है। हाँ, है कौन सा नोट? शॉर्ट बोले, ऑलरेडी है वो, हमें तो देना है, बना हुआ है वो, बना हुआ है, दे दूंगा आपको। क्वेश्चन की बात करो कि या नोट्स की बात करो? नोट्स, हाँ हाँ, मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, इस बार देंगे। कैसे करेंगे? माइक्रोनेशन आप ही के लिए बनाया है? अच्छा, एक काम करो, पहले जो मॉड्यूल मिल जाए इसको देख लो कैसा है ना? मतलब अच्छा ही है, कुछ से पहले इसको कर डालो, फिर आगे हम आपको क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है? क्वेश्चन कर डालो मॉड्यूल, अभी आपको मिलेगी इधर तारीफ, जो मॉड्यूल आपको मिलेगा, कर लो, ठीक है? फिर भूख लगी यार, मेरा पेट ही भी नहीं भरा है, ये तो नाश्ता भी नहीं हुआ, अभी मेरे पास आइए, एक रोटी, चार रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, क्यों विकास, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग खब्बू टाइप के हैं, खाते पीते घर के हैं, तो 40-50 क्वेश्चन से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, पता नहीं होता है? हाँ, ये मैं कर रहा हूँ, आग लगाना मेरा काम है, बाकी तो आप लोग खुद ही आगे जाओगे, ठीक है? इंड्यूस कराना है, रास्ता हम बताते जाएंगे, बाकी आप लोग खुद ही करोगे, मुझे कुछ नहीं करना है। बस आपके अंदर जोश होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, इसको कम नहीं होने देना, कभी डिप्रेशन में नहीं आना है, यार पता नहीं कहाँ आ गए, कुछ और चॉइस कर ले। तो आपने जो फील्ड चुना है, दुनिया के सबसे बेस्ट फील्ड है, पता नहीं पता? अभी लेटेस्ट में पेपर में आया तो सुना होगा आपने, सबसे बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है? काफी लोग को पता है ये बात, है ना? अभी जल्दी में आया था। तो आप बेस्ट प्रोफेशन में इंटर करना हो कि मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट हो आप, नॉट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, समझ गए? इसको जाने की तो ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट सिर्फ आपको सिर्फ इंडिया में है, इंडिया में ज्यादा है, लेकिन बाहर इसका ज्यादा है ना? तो हर जगह इसका रिस्पेक्ट आपको मिलता है, आप कहीं भी जाएंगे आप, सिर्फ ये है कि हाँ आप डॉक्टर हैं, देखो फिर आपकी इज्जत और आपका रिस्पेक्ट, सारी चीजें बहुत अलग ही लेवल की होती है, आप खुद महसूस करोगे अपने, ठीक है? ये चीज बताने की नहीं होती, आप महसूस करो जब उसमें जाओगे, ठीक है? देखो, अभी समझ लो कि आपको जो है 2023 में पेपर हो जाएगा, उसके बाद किसमें, मई में हो जाएगा, और जुलाई जुलाई में आप कॉलेज पहुंच जाओगे, तो अगले साल जुलाई में कॉलेज, डॉक्टर डे का मन कहाँ मनाओगे? कॉलेज में अपने,
बस में 1 दिसंबर को मनाया जाता है डॉक्टर डे, कॉलेज में मनाना अपना, ठीक। तब तक काउंसलिंग हो जाएगी, है कि नहीं। देखो और होली, दीपावली, ठीक है, ये सब चीजें हमारा बिल्कुल अलग रहता है। जब तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई में लगे रहो, और आप कहीं जाते हो, हमारी छुट्टी तो होगा ही खैर, तो 1 दिन के लिए जाओ, उसके बाद वापस आ जाओ, पढ़ने में लग जाओ। तो पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, तो दिखना नहीं चाहिए, जाए नहीं चाहिए। आप खुद देखते हो कितना डिस्टर्बेंस हो जाता है, पहले जाने से पहले प्लान बनता है, जब वहां चले जाते तो मान लो कोई मिल गया तो उसके बारे में सोचते रहते हो, है ना। ये भी दिक्कत होती है, कैसा हुआ। मौसी को ये बात नहीं बोलना चाहिए था, नहीं। हाँ, और क्या क्या मौसी से पैसे लेते हैं क्या, सारी बातें होती नहीं होती है, तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। आप एक जगह फोकस करो, और बिल्कुल जैसे लेंस देखा ना आपने, कन्वेंस लेंस, है ना, उसको जैसे लेंस से आग लगाते हैं, अगर उसको हिलाते रहोगे लेंस को, तो कभी आग नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक जगह फोकस कर दो, पूरी पेपर में आग लग जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ऑफ ड्यू टू फोकस। पास में है कुछ। देखो अब कहने की जो एमटीपी क्यों कराया जाता है, इसके बारे में बताया गया। देखो देखो वाई एमटीपी, एमटीपी की क्यों जरूरत पड़ती है। अभी तो मुझे लग रहा है काफी लोग बता सकते हैं कि एमटीपी की जरूरत पड़ती क्यों है, बताओ। हाँ, जो इसमें लिखा है वो मत बताइएगा। प्रॉपर्टी की आवाज आ रही है नहीं। हाँ सर, आवाज आ रही है। देखो, हाँ बोलो। इसकी शक्ल लग रही है मुझे गाने को लाजिस पक्का बनेगी ये, है ना, उस हिसाब से बताती है, एक्सप्लेन करती है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो, एक्सप्लेन, कंटिन्यू। मुझे पर्सनल इंटरेस्ट किस में है, किस डिपार्टमेंट में, पता है कौन सब्जेक्ट में, गायनों में। देखो मैंने बोल दिया पहले ही, गायनों में कुछ लक्षण लग जाते हैं, मैं सबको बता सकता हूँ कौन किस डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, ठीक है बता दें। अरे 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 अरे, ठीक है बता देते हैं। देखो वाई एमटीपी कुछ देर बाद बताएंगे। वाई एमटीपी, एमटीपी क्यों, बताओ, हाँ बताओ, बताओ बताओ। अरे भूल गई, इसमें क्या याद करना था जो भूल गई, ये भी याद करने वाली चीज है। एमटीपी क्यों, क्यों एमटीपी कराया जाता है, आप बताओ। बहुत लेजी हो, बताओ। फैमिली प्लानिंग को, बच्चे को कि मदर को, किसको प्रॉब्लम, बच्चे को ना। हाँ, बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, उसके लिए करा सकते हैं। और क्या क्या केस बताया था हमने। और रेप केस भी होता है ना, रेप केस में भी चीज कराई जाती है। ठीक, देखो अब कह रहे हैं ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखो यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि जो प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड, आप नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया। आप कोई पिल्स यूज कर रहे थे, काम नहीं किया, फेल हो गया, पास में, तो नाम दिया गया है अनवांटेड, टू गेट रीड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, किसी चीज से छुटकारा पाना। तो आप क्या चाह रहे थे, अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, देखो यहाँ लिखा हुआ आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब ये हो गया कि बिना कॉन्डोम को यूज किया, सेफ्टी के, है ना, उससे हो गया, एक तो ये हो जाए। और फेल्योर ऑफ द कंट्रासेप्टिक यूज, या आपने जो कंट्रासेप्टिक पिल्स हो गया, ठीक है, यूज कर रहे हैं वो फेल हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और दूसरा बताया कि फेल्योर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप, ये केस में जाएगा। तो दो रीजन तो ये बताया हमने, बस में पहला बताया कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और दूसरा बताया फेल्योर ऑफ द कंट्रासेप्टिव ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप। मेम्टीज आर आल्सो एसेंशियल इन certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। तीसरा, प्रेगनेंसी रखने से या तो बच्चे को या मदर को या दोनों को जान को खतरा हो, उस केस में भी एमटीपी कराई जाती है। अब मैं कुछ बेसिकली 3 पॉइंट यहाँ पे बताया गया। पहला देखो, टू गेट रेट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसको रोकने के लिए, है ना। और दूसरा क्या बताया
कैजुअल, हाँ सही तो हो गया। दूसरी बात क्या है कि जो कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहे हैं वो फेल हो गया हो। और तीसरा चीज हमने बताया कि जो प्रेगनेंसी रखने से मदर या बच्चे को या दोनों को जान को खतरा हो। ये 3 केस बेसिकली यहाँ पे बताए गए। ठीक, आगे देखो। MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रेगनेंसी जो होती है वो क्या मानी जाती, वो क्या नाम, MTP क्या मानी जाती है, हाँ सेफ मानी जाती है। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कितने महीने, हाँ 3 महीने, ये इसको बोल सकते हैं। तो 12 वीक तक जो प्रेगनेंसी होती है वो सेफ मानी जाती है, 3 महीने के अंदर, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, आसानी से उसका अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, देखो आगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्क। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है मतलब 6 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है वो काफी ज्यादा रिस्की होती है अबॉर्शन कराना है। तो अगर एबॉर्शन कराना है तो पहले करा दो, नहीं कराना तो फिर कंटिन्यू करके रखो। ठीक, देखो तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन जो होता है मच मोर रिस्की होता है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑफ observe that a majority of MTP are performed illegally by unqualified quacks. What do you mean by quack? कह रही यहाँ पे जो ज्यादातर जो देखा गया है, ठीक है, MTP जो कराए जाते हैं वो अनक्वालिफाइड को, जिसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, सुना होगा ना आपने। कोई भी हो, थोड़ा सा सीख लिया दवा और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, बस में उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड। उनको नहीं पता है, अदरवाइज 5 साल क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे कॉलेज में आके, नहीं है, हर कोई थोड़ा दवा सीख लेता है, शुरू कर देता है। तो वही कह रहे हैं जो अनक्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो होता है ये कराया जाता है। डॉक्टर ऐसा क्यों होता है, मैंने बता चुके हैं आपके। अगर मान लो किसी डॉक्टर ने एम्ब्रियो सेक्स की जांच कर दी और पता चल गया गवर्नमेंट पुलिस को, तो केस हो जाएगा और जेल हो जाएगी, साथ साथ बताया 10,000 रुपये जुर्माना भी होता है और डिग्री अलग से चली जाएगी। लेकिन जिसके पास डिग्री ही नहीं है वो क्या डिग्री जाएगी उसके पास, नहीं है। देखा गया ट्रेंड यही है, ज्यादातर जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं वही MTP कराते हैं इलीगल वाला। बस में 6 महीने में की प्रेगनेंसी में बताया था ना 2 डॉक्टर जरूरत पड़ती है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता है, बस ये है कि पैसे मिल रहा है बस करा दो। बच्चा मरता है, मदर मरती है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस में कुछ। तो इसीलिए बताया गया क्योंकि जो पढ़ा डॉक्टर है, एजुकेटेड है, ठीक है, उसको पता है कि हाँ इससे रिस्की है, जान भी जा सकती है। वही कह रहे हैं कि ये ट्रेंड में यही चीज देखा गया है, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं जिनको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, उन्हीं के द्वारा MTP इलीगल तरीके से कराया जाता है। होता भी ये लोग, नॉर्मल डॉक्टर तो इसका नहीं करेंगे। देखो विच आर नॉट ओनली अनसेफ, कह रहे हैं कि जो सिर्फ अनसेफ ही नहीं, कुड बी फैटल टू, काफी जानलेवा हो सकता है। सिर्फ बात छोड़ो, इसके अलावा ये जानलेवा हो सकता है, घातक हो सकता है, ठीक, जान के लिए। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis। और तीसरा जो बताया गया है amniocentesis का मिसयूज किसके लिए, सेक्स पता करने के लिए, है ना। जो अगर फीमेल है तो लोग उसको क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण। और एबॉर्शन करने के बाद क्या हो गया, फीमेल को आपने मार दिया तो क्या होगा, उसकी डेथ हो गई। ये भी क्राइम होता है, एक मर्डर से कम नहीं है। इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। इसलिए कहीं भी आप जाओगे हॉस्पिटल में, बाहर जो क्लिनिक डिस्पेंसरी होता है, हॉस्पिटल तो होता ही नहीं, वहां लिखा रहता है यहाँ पे भ्रूण की जांच कराना कानूनी अपराध है, पकड़े जाने पे दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। समझ में कुछ। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। बच्ची अभी पैदा नहीं हुई है, जाहिर सी बात, तो मिल्क तो हमने नहीं सुना, लेकिन हाँ पे मिल्क लोग कराते हैं। सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्ची अभी पैदा नहीं हुई है उसका क्या करा देंगे, एबॉर्शन करा देंगे, ठीक है, जाहिर सी मरी जाए, डेथ हो जाएगी। देखो तो वही कह रहे हैं कि मिसयूज है एमनियोसेंटेसिस। वास्तव में जो एमनियोसेंटेसिस लाया गया था, बताइए आपको किसके लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए। लेकिन कर क्या रहे हैं लोग, सेक्स पता करने के लिए। ये लीगल है, देखो। और ऐसा नहीं, आप फॉरेन में जाओगे, सारी कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे लोग सेक्स पता करते हैं। जब आप क्या नाम है, प्रेगनेंसी जब होती है तो लोग जाते हैं वहां, तुरंत जो है बता देते हैं, योर बेबी इज कमिंग, योर मेल और फीमेल बेबी इज कमिंग, बता देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां बता देते हैं कि योर द बेबी इज कमिंग, दिस इज मेल और फीमेल, बता देते हैं वो, और वो खुश होते हैं। यहाँ देखो लड़का तो बहुत खुश हो गया, लड़की तो डिप्रेस हो गए। वहां ऐसा नहीं है, उनके लिए कोई मतलब, उनके लिए सिर्फ बच्चे का मतलब है, मेल फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां चीजें बता दी जाती है। खैर देखो, और वहां पे ऐसा कुछ होता भी नहीं है, इसलिए अगर वहां भी होने लगे तो वहां भी कानून बन जाएंगे, बस में कुछ। तो चूंकि यहाँ पे ज्यादातर बताया गया, देखो
फ्रिक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, ज्यादातर यही देखा गया अगर फीटस फीमेल है तो इसको एबॉर्शन करा देखो यहाँ पे, इज फाउंड बाय एमटीपी, तो उसको एमटीपी करा दिया जाता है। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, इट मींस इट इज इलीगल। सेंटेंस देखो क्या लिखा है, इट इज, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ये बिल्कुल उसके हिसाब से जो लीगल नहीं है, इट मींस इट इज इलीगल। एक लाइन लिख देते इट इज इलीगल, खत्म हो जाती, लेकिन सेंटेंस देखो पूरा पोएम लिख डाला इसमें, कवि बन गया। देखो दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ये उन सब के खिलाफ है जो कि लीगल नहीं है, मतलब क्या है, इलीगल है, असंवैधानिक है, कानून के विरुद्ध है। कुछ माया कुछ, ये सारी बात हो गई। तो आपने समझ में आया कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन लोग ज्यादा एमटीपी कराते हैं गलत तरीके से, पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में। जैसे मान लो किसी ने डॉक्टर मना कर देगा, वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डिग्री का सवाल है। जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर, उसमें क्या होगा, पैसे का लालच दिया जाएगा। ठीक है भाई, डॉक्टर है तो उसको पैसे, क्या पैसे उसको नहीं दे सकते, डॉक्टर को भी पैसे दे सकते हैं भाई, पैसे किसको बुरा लगता है, नहीं है। अब डिपेंड करता है कि सबकी अपनी संस्कार होते हैं यहाँ पे, है ना, कि भाई घर में कैसा है। सच बताऊं तो डॉक्टर जो होता है, रियल में जो डॉक्टर है, उसको पैसे कभी दिक्कत नहीं आती है बस में। और दूसरी बात ये है कि भाई हवस किसका कभी भरा है, वो कभी नहीं हो सकता है, और पैसे उसकी कोई तो लिमिट नहीं है। लेकिन सच में अगर कोई डॉक्टर है, अगर जो अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, पढ़ा लिखा डॉक्टर, कभी पैसे उसको पूर्ण कर नहीं सकते। बाकी नेचर है आदमी का, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते भी हैं, ठीक है, जो सब कुछ होते हैं, अच्छे स्कूल से भी होते हैं, कॉलेज से भी होते हैं, लेकिन हाँ वो अबॉर्शन करवाते हैं पैसे के लालच की वजह से। तो उन्होंने पैसे करा दिए, हाँ 20, 25, 1 लाख 2 लाख ठीक करा देंगे, तो पैसे की वजह से वो कर देते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे गलत हुई, कहने मतलब यहाँ पे बताया गया है दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ये सारी कंडीशन है। खैर तो इसीलिए बताया कि ज्यादातर इसमें देखा गया ट्रेंड यही है कि ज्यादातर जो एमटीपी कराते हैं इलीगल वाले, वो कौन कराता है, अनक्वालिफाइड क्वैक्स। बस मैं कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया कि एमटीपी किस किस जगह होता है, क्यों होता है, और ज्यादातर कौन कराते हैं, और दूसरी बात ये लीगल है कि इलीगल है, और जब इसमें पता करते हैं, है ना। क्लियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्वेश्चन ना के बराबर, ठीक है, लेकिन मैंने सारी चीज बता दी यहाँ पे क्या चीजें, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये सारी चीज जानते हो आप, है ना। एमटीपी क्यों क्यों एमटीपी की जरूरत पड़ गई, क्वेश्चन में आया। हाँ तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, इसको मार्क कर लो कि एमटीपी क्यों। तो पहला बताया था टू गेट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू, यहां से नंबर 1 करना चाहिए था, नंबर 1 ये, इसको मिटा देते हैं। आप चाहे तो इसी को मार्क कर लो, ये थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 ये हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन में आ सकता है कि वाई एमटीपी, ठीक है। तो पहला रीजन ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स टू गेट रेड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू, पहला ऑप्शन कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, दूसरा ऑप्शन फेल्यूर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वार्टर्स और रेप, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा जो बताया कि हार्मफुल और इवन फैटल आदर टू द मदर्स और फीटस और बोथ, ये 3 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, याद रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तो एज इट इज कुछ ऐसा है नहीं है। एक चीज यहाँ पे है कि जो एमटीपी जो होता है सेफ होता है, ये पूछ सकते हैं कब, 3 महीने या 3 महीने के अंदर। देखो अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी आपसे क्वेश्चन है, हो सकता है कि 12 वीक आ चुका है, 12 वीक की प्रेगनेंसी जो होती है करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा होता है रिस्क में आता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन और रिस्कियर, ये सेंटेंस में आपको पूछ सकता है, समझ गए। कितने महीने तक सेफ रहेगा, 3 महीने तक, 3 महीने के बाद ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम, वैसे उसके लिए रिस्क होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्शन ज्यादा बहुत जल्दी लेना चाहिए। खैर देखो हो गया, अब आ जाओ आगे। ठीक है, तो आगे तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, करेंगे एमटीपी आर कंसिडर्ड सेफ, तो हो गया पूरा। अब आते हैं अगला, हाँ, करें सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दीज आर डेंजरस बोथ फॉर यंग मदर एंड द फीटस। जो एमटीपी कराए जाते हैं 3-3 महीने के बाद,
वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और खा बताया कि ये किसके लिए, जो मदर होती है, यंग मदर की बात की यहाँ पे, ध्यान रखना। तो यंग मदर से मतलब क्या है, देखो मतलब अभी जिसकी एज बहुत ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है, अभी एक तरीके से देखा जाता, पहले बच्चा था, पहले बच्चे में ये सारी चीजें पूरा हो गया है ना, वही कह रहे हैं आप। such practices avoided because of these are dangerous both for young mother, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मदर नहीं लिखा गया है, यंग मदर लिखा गया है। पहला ही बच्चा है, पहले बच्चे में दिक्कतें हो गई, एंड फीटस दोनों के लिए खतरा है। ठीक, इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटिस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन illegal abortion as well as providing more health care facilities could deserve the mention unhealthy trend। इन सब चीजों से हमारा समाज जो है अनहेल्दी हो जाता है। बस में कुछ अनहेल्दी मतलब कि चीजें, गलत चीजें समाज में आती है, क्योंकि उससे क्या होता है, मान लो जहाँ पे कोई लड़की होगी छोटी सी, उसको ये पता चल गया रिलेशन में, मौसी ने चाची ने करा दिया, तो कितना नफरत हो जाएगा उसको कि फीमेल ने इसलिए करा दिया, है ना। तो दिमाग में उसके अंदर में एक ये आएगा यार फीमेल का बड़ा वो है समाज में, है ना। तो भाई इसलिए क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी है धीरे धीरे अनहेल्दी होती जाएगी। यहाँ पे मेल को प्रमोट किया जाता है, फीमेल को डिमोरलाइज किया जाता है इन सब चीज़ों से, है ना। तो वही कहने की सोसाइटी हमारी कैसे हो जाएगी अनहेल्दी। अनहेल्दी मतलब जो मानसिक रूप से वो सही तरीके डिसाइड नहीं कर पाएगी, बीमार हो जाएगी। खैर क्लियर हो गया। अब देखो आगे, तो अगला हमारे पास है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहले इसी को बोला जाता था एसटीडी, अब क्या हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। कोई भी बीमारी हो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। ठीक है, समझ में आया कुछ। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से कैसे भी हो सकता है, ठीक, देखो यहाँ पे। और क्या बोलते हैं इसको, वेनरल डिजीज, वीडी। एसटीआई का दूसरा नाम है वीडी, वेनरल डिजीज, है ना। तो ये होता है, आगे आप चलोगे तो ये वेनरल डिजीज आता है डर्मा में, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन हेयर और वेनरल डिजीज तीनों एक ही में आते हैं। ठीक है, जब एमडीडी करोगे आप। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आरटीआई, इसी को आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कितने नाम हो गए देखो जरा, एसटीआई 3 नाम हो गए, वेनरल दूसरा नाम हो गया, और आरटीआई तीसरा नाम हो गया। ठीक है, 3 नाम है और तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो कोई बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैले उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो पहले बोला था। ठीक, आप करें गोनोरिया, कौन कौन इधर इसमें देखो, गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, जेनिटल हर्पीस, ठीक, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और क्या है, एंड ऑफकोर्स द मोस्ट डिजीज इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर कौन, HIV। ठीक है, एंड लीडिंग टू द एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STI। जितने मैंने बीमारी यहाँ बताए, ठीक है, ये सब के सब कैसे हो जाएंगे, STD। STI लिखा हुआ तो चेंज कर दिया इसको। ठीक है, ठीक है, तो STI कितने नाम बताए बताओ। क्या इसको VD बोलते हैं क्या, क्या इसको RTI बोलते हैं क्या, है ना। इसको VD बोलते हैं, RTI बोलते हैं, और कहीं कहीं पुराने बुक में STD भी लिखा होगा, तीनों एक ही चीज है। तो कोई भी बीमारी जो किससे फैले, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मोड यही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पहला जो बताया गया यहाँ पे बच्चे, वो क्या नाम है देखो, गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया। क्या बोल रहे बच्चे, GQ, अच्छा, ओ हो, समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ, गुड। उसके बाद क्या देखो, सिफिलिस, ये होता है ट्रिपेनिमा, नहीं चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, सिफिलिस। एक होता है ट्रिपेनिमा पैलिडम, है ना। सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपेनिमा पैलिडम, आगे आएगा भी देखो। और गोनोरिया क्या है, निसेरिया गोनोरिया, क्या बोलते हैं इसको,
निसेरिया गोनेरिया एक साथ करवा देंगे, जब आगे आगे डिजीज वाले उसमें करवा देंगे पूरा। सिफिलिस होगा। अभी ये ध्यान रखना है कौन कौन सी बीमारी है जो एसटीडी में आती है। ठीक है, अगला हमारे पास बताया सिफिलिस के बाद जेनाइटल हर्पीस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कौन सा एसटीडी है, कौन सा वीडी है, कौन सा आरटीआई है। ठीक है, तो जेनाइटल हर्पीस। चौथा देखो क्लेमाइडियासिस है ना। उसे बताया गया यहाँ पे जेनाइटल वार्ड्स। ठीक, उसके बाद हमारा ट्राइकोमोनियासिस। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है जैसे आपसे पूछे सिट्रस कैंकर बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रियांस, हाँ बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, देखो ट्राइकोमोनेसिस हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस बी। एड्स हो गया, हो गया ना। कितने हो गए पूरे? 7 हो गए ना। अरे यार 3 4 5 6 7 8, 8 बीमारी यहाँ दे देंगे। ठीक है, चलो शुरू जाओ। देखो यहाँ पे कितने बीमारी जो जी से है? 3 3 है, 3 है। देखो गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीस और जेनाइटल वर्ड। ठीक है, 3 बीमारी हो गई। ठीक है, देखो अगला हमारे पास देखो सिफिलिस है और कौन सा है, ट्राइकोमोनेसिस है, हेपेटाइटिस और एड्स है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा 3G। कौन चल रहा है अभी? 4G चल रहा है, 5G दिख नहीं रहा यार। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है, देखो देखो 3G हो गया। जी से क्या बताया, गोनोरिया, और जी से जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वार्ड्स। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद रुको तो लड़की, जब से 3G आ गया है लोग लगे रहते इसी में। वो करते क्या है, चैटिंग। क्या करते हैं, आ जाओ, काम धाम छोड़ के इसी में लगे हुए हैं। सही है, मजा आया? अभी भी ताजा ताजा है ये, है ना। हाँ एस भी है, तो उससे मन ही नहीं भरता है। अब हमने देखा कैसे लोग चैटिंग करते हैं पकड़ के लगे हुए हैं। देखो है कि नहीं, ऐसे तो करते हैं। याद देखो, ऐसा नहीं है। देखो, अरे बच्चे 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 बच्चे, देखो इधर 3G चैट्स। ठीक है, तो ये जो अब लोग लगा रहेगा लगा रहे तो आंखें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। बीमारी तो होना ही होना है ना। खैर देखो, इससे आंखें खराब हो गई, इधर से एसटीडी में आ जाएगी, समझ कुछ। अब देखो आगे, याद रहेगा। चलो बताओ जरा, एक जी से बोलो, दूसरे जी से बोलो। हाँ सी से क्या था, एस से क्या है, हेपेटाइटिस ए की सी, हाँ बी। ए भी होता है, सी भी होता है। एस से बताओ,
अरे ए से 8, हाँ, टी से और एस से। अभी तो आपका काम ये है कौन सा एसटीडी बीमारी है या जनरल डिजीज, एसटीआई है या आरटीआई, ये पता होना चाहिए। अरे मेरी बात तो समझ में क्या कह रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, देखो मतलब ये कि अभी ये पता होना चाहिए कौन सा एसटीआई है। अब कौन सी बीमारी किससे होती है आपको ह्यूमन वेलफेयर में बताना ही है, एक साथ वहीं बता देंगे पूरा भंडार, है ना। हाँ हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अब अगला चैप्टर वही आने वाला, ठीक है। देखो पहले जेनेटिक्स होगा, जेनेटिक्स के बाद वो आएगा। खैर देखो, तो वहाँ बहुत सारी बीमारी दी गई है, पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, तो एक ही साथ बात है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। चलो बीमारी याद हो गई एसटीआई वाले, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। बस इसमें यही बनेगा कौन सी इसमें एसटीआई बीमारी नहीं है। चार, 3 ऑप्शन इसके, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, एक चौथा रख दिया, और रुको रुको, अरे रुको तो, मलेरिया, मलेरिया रख दिया, टाइफाइड रख दिया, अमेबिक डिजेंट्री रख दिया, डिजेंट्री रख दिया, क्या नाम है, दांत खास, रिंगवर्म रख दिया, है ना। इससे से कोई चौथा रख सकता है और पूछेगा इनमें से कौन सा सही नहीं है, समझ गए। तो आपको पता रहेगा तो कर लो, नहीं पता रहेगा तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, और उसमें हो जाएगा पूरा गलत। हो गया, चलो माए अब देखो आगे कह रही कि लीडिंग टू द, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बहुत, इसमें क्या होता है कैसे होता है ये सब नहीं पूछा जाएगा। इतना दिया है फ्रेंड, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसको पता रहता है कि बच्चे किस 11-12 स्टैंडर्ड के हैं, जो दिया हुआ है उसके बाद एक प्रेशर भी रहता है कि बाहर से क्वेश्चन ना बन जाए, है ना, तो उसका भी ध्यान उनको रखना पड़ता है। देखो तो आपको बस इतने ध्यान रखना है कौन सी एसटीडी बीमारी, बस इतना बहुत है, ये पूछा जाएगा। मैचिंग रख देंगे, हो सकता है मैचिंग वाले में कलम रख दें, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, और एक फंगल बीमारी रख दें, है ना, इसे रिंगवर्म फंगल बीमारी, ऐसे मैचिंग करना हो जाए। जैसे मान लो लिख दिया जेनेटल हर्पीस और ऊपर लिख दिया एसटीआई, और दूसरी हमने लिख दिया रिंगवर्म, नीचे फंगस ट्राइकोडर्मा, इस तरह से मैचिंग कराने वाला हो जाए तो आपको पता रहेगा। तो इसमें कोई बीमारी देखे तो आप कर ले जाओगे, मैचिंग कर ले जाओगे। देखो क्योंकि मैचिंग क्वेश्चन बता रहे हैं, एड्स आर सम ऑफ द कॉमन एसटीआई, among these HIV infection is most dangerous and is discussed in detail chapter। जो HIV दो टाइप की बीमारी होती है, एक इन्फेक्शन दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शन होता है उसमें HIV सबसे खतरनाक है, जो नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर सबसे खतरनाक है। कैंसर जो है सबसे खतरनाक है, नॉन इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस होती, छूने पकड़ने से उससे नहीं होता है, टच किया उससे कैंसर हो जाएगा नहीं। तो नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, इन्फेक्शियस में HIV सबसे खतरनाक है, बस मैं कुछ, और इसी वजह से दोनों बीमारी को बहुत डिटेल में दिया गया है ह्यूमन वेलफेयर हेल्थ डिजीज में, ठीक है। देखो पूरा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कैसे इन्फेक्शन कहता है, सारी डिटेल में आपको बताएंगे। कह रहे एमंग दिस HIV इन्फेक्शन मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक कौन है, हाँ HIV, खतरनाक तो सारे हैं, और HIV डेंजरस सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए डेंजरस सब थोड़ा रहे। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, ध्यान रखिएगा। तो हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं और HIV की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे जैसे जो आपका ये इंजेक्शन आता है यार पैरासीटामोल, बाप रे बहुत विस्कस होता है, गाढ़ा होता है कि आप ऐसे लगा ही नहीं सकते। सुनते हैं, मुझे पता नहीं था, निकाला हमने, भर दिया पूरा, लगा रहे हैं तो जा ही नहीं रहा है, विस्कस बहुत ज्यादा, तो गाढ़ा बहुत ज्यादा होता है, ठीक। 1-2 लोग को लगाया, क्या यार ये हमारे साथ कुछ और तो नहीं लिया हमने, देख रहे हैं तो पैरासीटामोल का, फिर पता चला कि यहाँ पे, तो पूछा मैंने अपने ने कहा सर क्या है इसमें, तो बताया कि उसमें थोड़ा सा NS आता है, लिक्विड आता है, उसको मिला के तब उसमें डाला, तब जाके, यानी 3 ml का इंजेक्शन होता है, 2 ml NS बाहर से लेके तब मिला के लगाया तो डाइल्यूट होकर तब गया, ठीक है। खैर तो कहने मतलब यहाँ पे देखो, अब चूंकि इंजेक्शन है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सैंपल लेते समय, इंजेक्शन निकालते समय, ठीक है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया और बीमारी हो गई, उसको हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो और किसी का आप सैंपल निकाल रहे हैं, ब्लड निकाल रहे हैं, हल्का सा इंजेक्शन चुप गया वायरस उसी में, केस होते हैं, वही कह रहे हैं। देखो तो कह रहे हैं हेपेटाइटिस बी और HIV इसकी बात करें, कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। जैसे पहले क्या होता था, आपने ध्यान दिया होगा, तो पहले क्या करते थे डॉक्टर कि एक ही इंजेक्शन से सबको लगाते थे, जितने पेशेंट बैठे वो इंजेक्शन लिया और सबको उससे लगाते गए। उससे क्या होगा, अगर किसी एक ये कहो कि लोग ज्यादा बीमारी होती नहीं थी, ठीक, तो कहाँ होता था, मुझे याद है, मुझे कई बार इंजेक्शन लगे ऐसे, एक ही डॉक्टर लगा, मुझे ध्यान देता था डॉक्टर, मुझे पता नहीं था उस समय, बस मैं तो कहने मतलब ये कि
अगर मान लो किसी एक में बीमारी है तो क्या हो जाएगा, फिर वो सब में फैल जाएगी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स, एक ही इंजेक्शन को कई लोग शेयरिंग करते हैं, ये काम पहले डॉक्टर करते हैं और अब कौन करता है, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो करता है। क्योंकि ड्रग एडिक्ट भी पैसा बचता है, उससे ड्रग खरीद लेते हैं, ठीक। और इंजेक्शन सिरिंज खरीदने के लिए उनके पास पैसे रहते हैं, और सिरिंज आता है कितने के, 5 रुपए 7 रुपए का सिरिंज आता है, ठीक। खरीदने के सारा ड्रग खरीदने के लिए पैसे रहते हैं। तो अब क्या होगा, इससे मान लो उन्होंने एक मेडिसिन कोई लगाई ड्रग, अब दूसरे क्या करना है, उसी से लेके दूसरे ने लगाया, तीसरे लगाया, है ना, जो अपना ग्रुप मंडली है उसी में सारे ग्रुप में, तो किसी एक को बीमारी अगर है तो वो सबको फैल जाएगी, है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल। इसमें प्रेजेंट टाइम में कोई भी डॉक्टर अब एक दूसरे नहीं करता, एक लगाएगा उसके बाद तोड़ को फेंक देना है, देखो दोबारा यूज करना है। हेपेटाइटिस बी HIV कैन आल्सो बी शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये देखो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी से मान लो किसी को ये STD बीमारी है, ठीक है, और उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसकी सर्जरी हुई है मान लो, और सर्जरी होने से क्या होगा, तो उसके जो ब्लड के होंगे सैंपल वायरस तो आ ही जाएगा, जिस रिजल्ट से उसको ऑपरेट किया गया उसमें तो इन्फेक्शन आ ही जाएगा। अगर उसको माइक्रोवेव में डाला नहीं गया ठीक है, और उसको क्या नाम है, उसको अगर स्टेराइल किया गया तो फिर इन्फेक्शन तो रहेगा ही। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो सर्जरी की जाती है उसका इंस्ट्रूमेंट जो है लगातार उसको बॉइलिंग वाटर में उसको रखते हैं, स्लाइस करते हैं पूरा, तब जाके दूसरे के लिए यूज करते हैं। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में मान लो किसी की बीमारी है, उसी से दूसरे की सर्जरी कर दी गई, ऐसा कोई होता नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है सर्जरी जितने भी होते हैं, रेजर ब्लेड सबके लिए, तो उससे भी ये ठीक। देखो तो मतलब ये बताया गया है कि ये बीमारी के जो सोर्स होते हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, दूसरे तरीके से किसी को बीमारी हो और इंजेक्शन से ले, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड लिया और दूसरे से निडल लगाया उसका हो गया, जबकि कोई रिलेशन ही नहीं था उसमें बस में। वही कहने मतलब यहाँ पे देखो कह रहे विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। एक चीज और देखो, पहले क्या होता था आपने देखा होगा, जैसे पुराने मूवी में देखो तो वहां पे जैसे मान लो दो लोग हैं, किसी एक पिताजी हैं बुढ़े हो गए और जा रहे हैं, रोड पे ट्रक वाले ने उड़ा दिया और पड़े हुए हैं, उन्हीं का लड़का है जो बचपन में मेले में खो गया था, घूमता उधर से आता है, उठाता है उसको, हॉस्टल भेजता है, हॉस्टल भेजने के अलावा क्या करता है देखा होगा आपने, एक बेड पे उनके पिताजी और दूसरे बेड पे ये, और कोइंसिडेंस देखो ब्लड का मिल जाता है उनको, वो कहेंगे ब्लड की कमी हो गई, क्या करें, अरे मेरा देख लो, चेक कर लो, मेरा ले लो, इंसानियत के नाते लगा दिया बैठा आगे, एक ब्लड इधर से जा रहा उधर से वो पहुंच रहा है। ऐसा होता भी था पहले, क्या होता था, ये तो होता था कि यहाँ पे दो लोग बिठा के एक ही साथ इधर से ब्लड निकल रहा दूसरे से उधर दूसरे बॉडी में जा रहे हैं बस में। अब ऐसा नहीं होता है, निकाल लोगे तब भी नहीं जाएगा। आप अगर चाहते हो कि ब्लड आपका ट्रांसफ्यूजन कराएं तो आपको ब्लड बैंक में जाना पड़ेगा, अपना ब्लड देना पड़ेगा, वहां जो सैंपल चाहते हो वहां से मिल जाएगा। वो ब्लड किसका है, नो जानकारी, किस बिरादरी का है, हिंदू है, मुस्लिम है, पंजाबी है, पाजी है ना, या सिंधी है, कुछ नहीं पता, वो किसी भी लोअर कास्ट का है, कुछ नहीं पता है। आप देखते हैं डोनेशन कैंप चलते हैं ब्लड वाले, तो ब्लड कहाँ जाते हैं, क्या डोनेशन कैंप में कहीं लिखा रहता है कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है, उसमें डाला जाता है, होता है ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा। वहां सबके लिए यूनिफॉर्मिटी होती, कोई भी चाहता है ब्लड डोनेट कर सकता है। देखा होगा आपने, आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में भी कैंप चलते रहते हैं, ब्लड डोनेट करके लाने होते हैं, पूरी बैच जाएगी आपकी, पूरी एक कैंप लगेगा, वहां से ब्लड डोनेट करके सैंपल में भर भर के उसको आपको पहुंचाना होता है ब्लड बैंक में, है ना, ये होता है। और आपको भी प्रमोट करना पड़ेगा, भाई ब्लड डोनेट करो, है ना, ये सारी चीजें। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि जो पहले जो होता था उससे कई सारी बीमारियां, ये तो मैंने वही बताया बार बार कि पहले बीमारियां ज्यादा लोग होते नहीं थी, इस वजह से बच जाते थे, ठीक है। लेकिन हाँ होती भी, ट्रांसफर भी होता था, ब्लड ट्रांसफर, किसी की एक बीमारी है तो दूसरी बीमारी में डायरेक्टली पहुंच गई बस में कुछ, तो एक ब्लड चढ़ाने से भी ये बीमारियां फैलती थी बस में। देखो तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर। कोई मदर है टू फीटस टू, अगर HIV मदर को है तो बच्चे में होना है, ऐसा बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया है उसको HIV हो गया तो उसके लिए क्या कहोगे आप, है कि नहीं। तो वही चीज कहने मतलब है कि कोई एक ही वजह नहीं, बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से सारी बीमारियां हो सकती है। तो इन्फेक्टेड मदर से बच्चों में भी ये चीजें जा सकती है। देखो कह रहे एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, तक देखो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, तो किसमें आ नहीं रहा है बोर्ड में, ठीक है। तो मैंने ये तरीके बताए कैसे, जो इंजेक्शन को शेयरिंग करने से, ठीक है, इसको मार कर लेना। ये जो हेपेटाइटिस बी और HIV है कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई, दो बीमारी का नाम बताया गया है,
कैसे कैसे फैल सकता है बताओ? शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, जो इंजेक्शन की शेयरिंग करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है, अगर उसमें है, साथ साथ विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से, या इन्फेक्टेड मदर से किसे, उसके बच्चे में। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन में दे दिया तो आप कर ही नहीं पाओगे। यहाँ तो ऐसे दिया नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये 4 चीजें हो गई, ठीक है। तो इन 4 चीजों को किसी बारे में बताया गया, हेपेटाइटिस बी और HIV के बारे में, ठीक है। ये दोनों बीमारी जो है इनके सोर्स बताए गए हैं। पूछ सकता है हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन बी ट्रांसमिटेड, पहला ऑप्शन दे दिया, बाय शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और चौथा लिख दिया यहाँ पे आल, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। और चौथा लिख दिया मान लो, ये तीसरा देता है बाई सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसे कोई ऑप्शन डाल दिया, और चौथा लिख दिया आल, तब भी हो जाएगा। बस मैं कुछ, तो ये सारे तरीके हैं जिसके वजह से ये बीमारी फैल सकती है। खासकर इम्फेसाइज किया गया है हेपेटाइटिस बी और HIV के बारे में, तो यही बीमारी सबसे खतरनाक होती है, ठीक। देखो तो बताओ 3G चैट में क्या चैट किया बताओ? क्या चैट किया? डिजीज के चैट हुआ, कौन कौन सी डिजीज बताना बताओ? क्लाइमेडोमोनास नहीं, हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, क्या ये बताओ वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल पता है क्या? बताओ, नाम बताओ। और ऑफसेट, है ना? बोलते रहो, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बड़ा खराब लगता है, आप पीछे ही बैठा करो। हाँ बैठ रहे हो तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, रिस्पॉन्स किया करो भाई, नहीं हम बाहर कर देंगे, वहीं जब चेयर लगी वहीं पर आराम से कुछ बैठा करो। मुझे खराब लगता है, बोलते नहीं हो, सब लोग बोलते हैं, बोलते नहीं हो। देखो इधर, आप कह रहे हैं यहाँ पे देखो, हाँ अगला हमारे STD हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया? अब देखो, तो क्या STI का दूसरा नाम VD है क्या? क्या RTI बोलते हैं क्या इसको? हाँ RTI बोलते हैं। किस किस वजह से हेपेटाइटिस बी और HIV फैल सकता है बताओ? हाँ ओके, और बिल्कुल, और सारे हो गए लगभग, है ना? देखो यहाँ देखो, ये पॉइंट कह रहे हैं एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, इसको छोड़ के कौन कौन बीमारी, देखो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV को छोड़ के बताया तुमने भी, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड, कंडीशन भी है, इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, ये तो पोएम बन गया, इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड एज प्रॉपरली, है क्या? बहुत पहले इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और तुरंत उसका इलाज हो जाए, ठीक है, पूरे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं होगी, इसका मतलब क्या समझ आया? हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज HIV, अगर ये हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। बस मैं कुछ तो हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। तीन बीमारियां याद रहेगी। आपको क्या लग रहा था? क्या सुना है? ये लिखा है हाई, क्या लिखा है? H मतलब, बोलो, H मतलब HIV, और G मतलब, और फिर H मतलब, याद रहेगा, ठीक है। तो हाई से याद कर लेना इसको। तीन बीमारियां हैं जो केवल नहीं है, चाहे पहले पता चले चाहे बाद में, हो गया तो मतलब हो गया, बस में। इसका सावधानी ही उपचार है, सावधानी क्या है? सावधान रहिए, वही इसका उपचार है, ठीक है। देखो, तो ये कहने मतलब ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है।
देखो इसमें आई का मतलब कुछ नहीं है, मैंने ऐसे बनाया क्रॉस कर दिया है, ठीक है, आई का मतलब नहीं है, ठीक है। देखो क्योंकि होता है क्या ना, जब एग्जाम में है ना तो दिक्कत हो जाती है। एटलीस्ट कम से कम ये तो याद रहेगा, याद तो मैंने करवा ही दूंगा, ये याद रहे कि 3 बीमारियां थे, एक तो 2 तो एच से थे, एक जी से था, ऑप्शन दिया रहा है, ठीक। देखो ऑफ मोस्ट दिस आर माइनर, यानी अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट दिस आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग। यानी जो शुरुआत के जो सिम्टम होते हैं नॉर्मल वैसे ही होता है जैसे जुकाम बुखार सर्दी है ना, खुजली नॉर्मल कहेगा, रिंगवर्म है, तो इसलिए ज्यादा कोई इस पे ध्यान किसी का जाता नहीं है। जब तक जाता नहीं है और मान लो किसी को पता भी चल गया तो लोग बताते भी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, लोग बताते भी नहीं है, उसी वजह से इन्फेक्शन और बढ़ता चला जाता है। देखो तो कह रहे हैं अर्ली सिम्टम आप, तो कह रहे हैं इसमें जो बीमारी बताई HIV, इवन HIV में तो सबसे फैटल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टर नहीं आते हैं कि बिल्कुल नया करेक्टर दिख जाएगा आपको और पता चल जाएगा अच्छा HIV है, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा HIV है, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल वही जुकाम बुखार सर्दी पेट दर्द डायरिया ये सब तो यही सिम्टम होंगे। हाँ ऑटोमेटिक समझे नहीं, अपने आप कैसे हो जाएगा? अरे सोर्स तो वही है, HIV वायरस सोर्स वही है, तरीके वही है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई पेशेंट आया कैसे पता चलेगा? तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नया दिखे कुछ करेक्टर कि यार HIV करेक्टर है और आप भी गेस करके बैठे रहोगे अच्छा इस पे HIV होगा, हर कोई यार उसको HIV सस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। दिक्कत तब होगी जब वो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ जैसे एक पेशेंट कोई आया तो पहले मैं उसको देखता हूँ, पूरा दवा दे दिया ठीक है, उसके बाद मैं उसको 3 दिन के लिए दवा देता हूँ, 3 दिन के बाद फिर वापस बुलाते हैं, और 3 दिन बुलाने के बाद अगर 3 दिन में वापस आ गया ठीक है, इसका मतलब बीमारी ठीक नहीं है, उसको जाहिर सी बात तभी तो वापस आएगा, और अगर नहीं आया इसका मतलब बीमारी ठीक हो गई है ना। और अगर वापस आ गया तो फिर उसको दवा देंगे 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए, और फिर पता लगे सर डॉक्टर साहब दवा दिया अब ठीक नहीं हो रहा है, क्या बात है, लग रहा है कहीं और दिखाना पड़ेगा क्या मुझे, आप बताएं। कोई अच्छा डॉक्टर, वो आप ही से पूछे कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताओ, मतलब खून जलाएगा वो, जले में नमक डालेगा वो, कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताओ, ठीक है, और जहां आपने बोल दिया तो उसको लग रहा है अच्छा इसलिए ठीक नहीं हो रहा था, अगर नाम बता दिया कि वो डॉक्टर हैं तो आपको फिर वो गिरा देगा, करे आपका मतलब आप खराब डॉक्टर होंगे तो इसलिए ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है। उसमें क्या सस्पेक्ट होता है कि दूसरे बार जब पेशेंट आता है तो मैं डायरेक्टली फिर उसकी रिपोर्ट ब्लड टेस्ट करने के लिए भेज देता हूँ, ठीक है, CBC रिपोर्ट, उसमें टेस्ट करवाएंगे, उसके रिगार्डिंग जो जो सिम्टम दिख रहे हैं उसके बेस पर उसको भेजते हैं। हमने विडाल का आया नॉर्मल आया, ठीक है, CBC कराया नॉर्मल आया, LFT KFT सब करा डाले, सब देख रहे हैं उसका ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब नॉर्मल है। पता चला जब मैंने उसको HIV करवाया तो सस्पेक्ट जाता है अच्छा इससे HIV करा लेते हैं, जब वो कराया तो पता लगा HIV पॉजिटिव। ऐसे होता है, अचानक नहीं होता डायग्नोसिस, आप देखते रहो पेशेंट ठीक ही नहीं होगा, दवा खाओगे ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर बीमार चला आ रहा है, फिर दवा दोगे फिर ठीक हो जाएगा, फिर चला आ रहा है, वो ठीक ही नहीं होगा, बुखार होता रहेगा उतरता रहेगा, उतरता रहेगा चलता रहेगा, लंबे समय तक ऐसे ही होता है। तो उसमें सस्पेक्ट की जा सकती है कि ये इसमें HIV हो सकता है, ऐसे होता है, ठीक है। देखो तो कह रहे हैं कि उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पता लगा तुम वही दवा दे रहे हो 1 साल 1 महीने से, नहीं तो वो गलती गलती की बीमारी तो फैल जाएगा और ज्यादा, और फैलने के अलावा हो सकता है कि वो उसको पता ना हो वो बीमारी को और फैला दे। इसलिए जहाँ पे कोई बीमारी ऐसी आती है वो गवर्नमेंट के डेटा में जाता है, रिपोर्ट किया जाता है कि HIV के पेशेंट यहाँ पे मिला हुआ है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि कहीं बीमारी और ना फैला, उसको पता नहीं वो खेल रहा है, जैसे पहले खेलता था अभी भी खेल रहा है, खुद तो बीमार है दूसरे को लेके जा रहा है ना, सबको बीमारी फैला रहा है, तो उसको हॉट स्पॉट कर दिया, उसको किनारे अलग करके रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि बीमारी, और उसके जिसके जितने कंटेंट में है उसकी रिपोर्ट ली जाती है, कितने लोग उसके कंटेंट में है, सबका चेक होता है। बस मैं कुछ, इसे एक मूवी बनी थी पता नहीं मुझे अच्छा याद आ रहा है, उसका था यार, तो नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, पूरे गांव पे बना हुआ था, और इकलौता एक आदमी रहता है जो जिसको HIV नहीं रहता है, पूरा गांव HIV हो जाता है, HIV पेशेंट, और मर मर के गिरते हैं, अच्छी मूवी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, ठीक है। देखो इसे जुकाम बुखार डायरिया, कैसे मतलब समझे नहीं? अपने आप कैसे होगा?
अपने आप नहीं होता है, ना ना ना, सोर्स होता है, एक सोर्स होगा, वो कोई ना कोई सोर्स होगा। सोर्स चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो, सोर्स चाहे इंजेक्शन से हो किसी, अब तो कोई वैसा करता नहीं है, कोई किसी को ब्लड इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसको इन्फेक्शन है, ब्लड सैंपल आया उसमें टच कर गया, उसके हो सकता है। कहीं ना कहीं सोर्स मोड होगा, मदर को होगा तो उससे बच्चे को हो जाएगा। बस में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर ने ऑपरेट किया, उसी दूसरे को ऑपरेट कर दिया जल्दबाजी चक्कर में कि 8-10 पेशेंट निपटाने हैं, फटाफट करके वो कर दिया। ऐसा कोई करता नहीं, वैसे इतना रिस्की होता नहीं है। तो तुरंत ऑपरेशन करने के बाद पूरे उसको सर्जिकल उसमें स्टराइज कर दिया जाता है। उसमें कुछ तो ऐसा कुछ होता नहीं, कोई हो तो बताओ उसमें, ऐसा कोई ना कोई सोर्स होगा जरूर। ऐसा नहीं होगा अचानक बैठा हुआ उसको रातों रात HIV हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अरे यार, देखो देखो देखो, ये अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। ठीक है, होता है क्या, देखो ये बीमारी जो आई थी अफ्रीका से आई थी। ठीक है, जितने बीमारी है अफ्रीका, चाइना, ये सब बीमारियां यहीं से आती है। अफ्रीका में क्या होता है समझो ध्यान से, वहां पे कोई एक सिस्टम नहीं है, बस में सिस्टम नहीं इन द सेंस वो नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। नेचर क्या कहता है कि अगर मेल है तो वो फीमेल, ह्यूमन है तो ह्यूमन से ही उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। बस में अगर कोई जानवर तो जानवर से होना चाहिए। वो क्या जाता है, लोग उल्टे सीधे नए नए आविष्कार करने लगते हैं। मान लो कोई आदमी है तो उसे किसी मान लो जानवर से करने लगे, बहुत सारे केस आते हैं, उसमें जुर्माना है। और किसी तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, डॉग से या हॉर्स से या और कोई जानवर से, मंकी से, मंकी ज़्यादा क्लोज है आदमी के, मंकी से। तो बीमारियां उसी से आए, चिंपैंजी से, जो मंकी होते हैं उनकी वैरायटी से आए। आप ये कहो कि वहाँ बीमारी कहाँ से आई, मंकी कहाँ कहाँ जाता है आपको पता है? बता के जाता नहीं है, क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है, पता है? नहीं पता है आपको। तो कुल मिला के ये कहने का है कि ये जूनोटिक बीमारी, इसको बोलते जूनोटिक डिजीज, जो किसी दूसरे जानवर से आया हो, दूसरे स्पीसीज से, जो आपके स्पीसीज में ना रहा हो, दूसरी बीमारी से आया वो आपके इसमें फैल गया। जैसे इबोला आपने देखा होगा, इबोला कहाँ था? बैट में होता पाया जाता है। इसके वायरस कहाँ पाए थे? बैट में, चमगादड़ में। अब चमगादड़ से आदमी कैसे आ गया? तो मतलब ये है कि उसको आप एक ही मोड नहीं होता है कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, साथ साथ हो सकता है चमगादड़, बहुत से लोग होते हैं, क्या नाम पता ही है, क्या काट के खा जाए कुछ भरोसा नहीं है ना। तो जानवर को काट के, ठीक है, उसके इन्फेक्शन था बॉडी में, चला गया, पूरी चाइना में फैला, चाइना से फिर वो बाहर ऐसे आया। समझ गए? ये बहुत सारी बीमारियां हमारे यहाँ हैं। ज़्यादातर बीमारी देखोगे तो ये जानवर में ही थे, आदमी में बहुत बीमारी थे ही नहीं। लेकिन आदमी के जो आदतें हैं ना, वो उसको थोड़ा सा ले जाता है। ठीक, ये चीजें खैर देखो, समझ गए? ठीक है, क्या खुसर फुसर कर लड़की, इतना बता दिया, आप क्या चाहिए? हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्या है? अरे यार हद हो गई। देखो 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 देखो, तो कहने मतलब यही चीजें हैं। ज्यादातर बीमारी आप देखो कि यहाँ इंडिया की अपनी पर्सनल कोई बीमारी नहीं है, जो लोग बाहर जाते हैं वही बीमारी लेके आते हैं इधर। ठीक है, देखो अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट दिस, देखो क्या लिखा हो, देखो शुरुआत के जो सिम्टम होते हैं, आपको बीमारी इतनी बड़ी, जब आप किसी बताते अच्छा HIV हो गया, अरे बाप रे, लेकिन वो जो सिम्टम होते हैं नॉर्मल जुकाम बुखार से ही शुरुआत होता है। तो अब आपको भी अंदाजा नहीं लगता अच्छा ये हो सकता है, नहीं। ठीक है, सिम्टम वैसे रहेंगे, जुकाम बुखार खांसी और पेट दर्द डायरिया वैसे रहते हैं, वजन घटने लगेगा, ये सारे सिम्टम होते हैं इसके। ठीक है, फिर अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर द माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, खुजली शुरू हो जाएगी जेनिटल ऑर्गन पे, ये भी होता है। ठीक है, दूसरी तो देखो फ्लूइड डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, जैसे गोनोरिया वाले केस में, गोनोरिया फीमेल वाली बीमारी है। ठीक है, इसमें फ्लूइड डिस्चार्ज, जैसे आपने सॉरी, हाँ, तो इसमें जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा, इससे वाइट डिस्चार्ज होता है ना, वाइट डिस्चार्ज होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, स्लाइट पेन, हल्का हल्का दर्द होगा एब्डोमेन वाले पार्ट में, स्वेलिंग हो जाएगी, ये सारी बीमारी होती है। स्वेलिंग यानी कहीं पे स्वेलिंग कर जाएगा, कोई पार्ट फूल सकता है। ठीक है, तो खैर इन जेनिटल आर्ग रीजन, किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज इन द जेनिटल रीजन। तो जेनिटल रीजन क्या क्या हो सकता है बताओ? इचिंग हो सकता है, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है वहां से, या स्लाइट पेन, हल्का हल्का वहां से दर्द हो सकता है, पेट में दर्द ऐसे पकड़ा रहेगा, पेशेंट कहेगा सर मुझे बहुत दर्द कर रहा है, ठीक, दवा ले रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ दिखाया वहां दिखाया, सारी चीजें होती है। खैर स्लाइट पेन और स्वेलिंग हो सकता है। ठीक, आगे देखो इन द जेनिटल रीजन, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफ्टन भी, इसी में जेनिटल रीजन में हो सकता है, इसमें विजाना के आसपास और पेनिस के आसपास दाने में निकले, पस जैसा बन जाए,
ये खासकर ध्यान रखिए, ये बड़ा सिम्टम अच्छा होता है, इस मतलब कोई जेंडर बीमारी होती है, ऐसे भी हो सकता है नॉर्मल, लेकिन ये भी एक सिम्टम है, बहुत डायग्नोस्टिक फीचर ये भी है। देखो, इन द जेंडर रीजन्स इन्फेक्टेड फीमेल्स में बी ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, जो इन्फेक्टेड फीमेल होती है खास करके बात करो, एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब उसमें लक्षण दिखाई नहीं देता, उसमें लक्षण काफी दिन तक दिखाई नहीं देगा, कोई सिम्टम नहीं आएंगे, तो पता कैसे चलेगा इसको बीमारी है कि नहीं है? बस में कुछ तो कह रहे हैं इन्फेक्टेड फीमेल है तो उसमें कोई सिम्टम आएगा नहीं आएगा, तो इस वजह से वो पता भी नहीं चल पाएगा। देखो, एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर ए लॉन्ग, और काफी लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर वो फीमेल किसी कंटैक्ट में है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सबको बीमारी वो फैलाती रहेगी। इस मूवी में यही बताया गया है, एक फीमेल रहती है और दूसरे उसके साथ शादी हो जाती है, ठीक है, लेकिन शादी तो हो जाती है लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है, कुछ अपने रहते हैं, कुछ सिस्टम थोड़ा सा कमजोर रहता है, बीमार, मतलब बीमार क्या मतलब सीधा रहता है, तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, उस फीमेल से पूरा गांव जो इन्फेक्टेड हो जाता है, ऐसा होता है, पूरा गांव बीमार हो जाता है, और वो बेचारा उसको मतलब मार मार के उसको कहने में कर सकते हो, हमेशा डांटते रहते हैं, तो वो हमेशा किनारे रहता है, मजदूरी करता रहता है ना। तो इकलौता उसको अवार्ड दिया जाता है, बाद में क्या होता है, बाद में उसको अवार्ड दिया जाता है, इसलिए कि पूरे गांव में इकलौते तुम हो, इकलौते तुम हो और सबसे नजदीक हो, है क्या? हाँ नहीं, रिलीफ है। इन्फेक्टेड मतलब सोचो, तुम्हारी वाइफ है, तुम बच गए, पूरा गांव इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, तो कमेटी के तौर पे मैसेज दिया गया है इसी चीज के बारे में, किसका है मॉडिफाइड। देखो, अब कह रहे हैं फॉर लॉन्ग, ये थोड़ा सा नेशनल लेवल पे इस पर अवार्ड मिला। देखो, फॉर लॉन्ग करें ना, देखो वही कह रहे हैं, जो फीमेल होता है, देखो फीमेल में कई वजह होती है, बात नहीं इधर, फीमेल में कई वजह होती है। एक तो वो सोशल समाज से डरती बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो जाता है तो लोग पता नहीं, लोग मेल को नहीं, मेल में कोई पूछता भी नहीं, फीमेल में अच्छा ये ओ ये, मतलब दुनिया भर की शक सारे फीमेल पे करते हैं। भाई बीमारी बीमारी होती है, किसी को भी हो सकता है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ है, खैर सोशल इश्यू तो है। कह रहे फीमेल में काफी दिन तक सिम्टम दिखते नहीं, इसलिए अनडिटेक्टेड रहता है, इस वजह से बीमारी और ज्यादा फैल जाती है। अब्सेंस और लेस सिम्टम इन द अर्ली स्टेज, शुरुआत में या तो सिम्टम दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई देंगे तो बहुत लेट दिखाई देंगे इन्फेक्शन। एंड सोशल स्टिग्मा, सामाजिक बंधन, मेरी सासू माँ क्या बोलेंगी पता चल गया तो, ठीक, तो समाज से भी, हस्बैंड से भी ये नहीं बताते कि क्या इन्फेक्शन होगा, क्या है क्या? हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर लेवल पे देखा जाए तो पहले हर जगह रहती है। तो कह रहे हैं तो सोशल स्टिग्मा, सामाजिक बंधन, समाज का डर कि समाज वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी वाले क्या कहेंगे, घर में क्या बोलेंगे, इन सब ये भी एक दिक्कत होती है कि वो लोग अपनी बीमारी को बता नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो अटैच टू द एसटीआई, ये सारे एसटीआई से अटैच होते हैं। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। जैसे क्योंकि अगर मान लो उसको पता नहीं चल पाता और पता चल गया तो समाज का डर, उसके वजह से नहीं जाते, जिसकी वजह से बीमारी और ज्यादा फैलती रहती है। तो वही बताया गया यहाँ पे कि काफी लंबे समय तक वो बीमारी पता नहीं चल पाती, इस वजह से फैल जाती है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, अगर पता चल गया तो तुरंत टाइमली रहते उसको डिटेक्शन अगर हो जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अगर डॉक्टर कंटेक्ट में आ गया कि हाँ डॉक्टर देखा अच्छा ये बीमारी है, तुरंत जो है उसको आइसोलेट कर दिया जाए, कुछ ना कुछ ये कर दिया जाए ताकि ये बीमारी फैले में ना जाए। सबसे पहला काम यही होता है कि बीमारी फैले नहीं है? वो हो गई तो हो गई, इसका बचाव ही इसका इलाज है। एड्स का बचाव है, बचाव ही इलाज, आप इससे बचे रहिए, यही इसका इलाज है, क्योंकि हो गया तो कुछ इलाज नहीं। देखो दिस कुड बी लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, क्योंकि ये बाद में जो बीमारी होती है जब फैल जाती है बड़े लेवल पे, ठीक है, ये काफी मुश्किल हो जाती है। ठीक, कह रहे विच इंक्लूड पेल्विक इंफ्लामेशन, इसको मार्क करिएगा, पेल्विक इंफ्लामेशन डिजीज, पेल्विक डिजीज, इसको पीआईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआईडी, जो आपका ये वाला पोर्शन है कमर वाला, पेल्विक रीजन है ना, ये पूरा पेक्टोरल, ये क्या है पेल्विक, इसमें दर्द होगा। देखो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेन पहला हो गया है। पीआईडी, एबॉर्शन, एबॉर्शन हो सकता है अगर प्रेगनेंसी है तो। ठीक, और क्या हो सकता है? स्टिल बर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टिल बर्थ? व्हाट डू यू मीन बाय द स्टिल बर्थ? तब स्टिल बर्थ का जो बच्चा होगा वो मरा हुआ होगा, जो पैदा होगा मरा हुआ बच्चा, उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। बस में कुछ, ठीक है, कहीं अगर मान लो आपको ना पता तो लिख लिया करो वहीं पे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश उर्दू अरबी, किताब आपकी है, जो मर्जी वो करो।
है ना। कहते हैं अपनी किताब खरीदना चाहिए। हमारी किताब कहाँ है? हमारा ध्यान कहाँ रहता है? किताब ही भूल जाती, कल भी भूल गए थे, आज ही भूल गई। ठीक है, हाँ तो इसमें लिख लीजिए। मैं क्या करता था, मैं इसको हिंदी, मेरी किताबों में हिंदी इंग्लिश जो मिल जाता लिख देता सब में। ठीक है, जहां जो समझ में आया उसको लिख लिया करो। ठीक है, देखो स्टिल बर्थ। ठीक है, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, किसकी पे बता रहे हैं, जो एसटीआई जो इन्फेक्शन स्टिल बर्थ होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी? ये देखो उल्टा कर दी, यूट्रस के अलावा ही प्रेगनेंसी हो। दिस इज मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, ये एमडी क्वेश्चन आया था, पूछ चुका मैं, एक बार पूछा भी था शायद, एमडी क्वेश्चन आ चुका है ये पीजी में। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब में। सबसे कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये देखो, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस को छोड़ के कहीं भी प्रेगनेंसी हो जाए, जैसे फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो, वहीं प्रेग्नेंट वो सॉरी इम्प्लांटेशन हो जाए वहीं पे। अब चूंकि वो बहुत ज्यादा उसका भविष्य तो है नहीं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब पतली है, वहां कैसे इम्प्लांटेशन हो पाएगा, न्यूट्रिशन भी नहीं हो सकता। तो ज्यादातर वहां पे एबॉर्शन ही हो जाता है उस केस में, रुकता नहीं वहां पे, प्रेगनेंसी नहीं रुकती। देखो इधर, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझ में आया कि मतलब यूट्रस को छोड़ के कहीं भी प्रेगनेंसी हो जाए फैलोपियन ट्यूब में, बस वही बचता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये सर्विक्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, और ऐसे प्रेगनेंसी रुकती नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत रेयर होती है। रुके कहाँ, कोई जगह नहीं यहाँ पे, एक जगह होता है रुकने का ना, यूट्रस में सारा वहां पे पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, देखो वही तो कह रहे हैं, तो रुकती कहाँ, इसलिए तो कह रहे हैं ना, डेथ हो जाएगी या तो एबॉर्शन हो जाता है, वही सारी दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे पांचवा, देखो इधर, कहें इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर। ठीक है, ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इनफर्टिलिटी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बात की बात कर रहे हैं, जैसे शुरुआत में बीमारी हो गई तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर ये बीमारी फैल गई तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसके बारे में बात। कौन सी बीमारी फैल गई? एसटीडी। तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसके बारे में बताया गया। अगर एसटीडी बीमारी फैल जाती है तो क्या क्या दिक्कतें बताई हमने? पहला देखो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी हो जाएगा। नो डाउट पीआईडी के जो कॉम्प्लिकेशन थे ये आपके कंट्रासेप्टिव पिल्स में भी थे, मालर डी वगैरह, उसमें उसका भी साइड इफेक्ट था पीआईडी। यहाँ पेल्विक में दर्द वहां भी होता है, पिल जो महिला खा रहे हैं उनको हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फैल पीआईडी, पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन हो जाएगा। एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो बच्चा जो होगा डेथ हुई होगी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होगी उसमें अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी कहाँ हो जाएगी? यूट्रस को छोड़ के कहीं भी हो जाए, यानी कि फैलोपियन ट्यूब मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, उसमें स्टेलाइर कंडीशन क्या आ सकती है कि इन हो सकता है स्टेराइल हो जाए, भी वो मां ना बन पाए बस में। दूसरी देखो, इवन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, सुधार किएगा। ये कुछ बातें हम लोग बात करें यहाँ पे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन। प्राइम कंसिडरेशन मतलब होता है ये सबसे ठीक होना चाहिए। क्या? सबसे पहले प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन, सबसे जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस किया जाए, पता चल जाए कि हाँ ये एचआईवी है, तो उसका अब हो तो गया तो हो गया। अब क्या कर सकते हो कि इसको हमें क्या करना, बाकी लोगों में फैलने से रोकना है। इसका तो कुछ नहीं कर सकते तो गया, लेकिन बाकी जो लोग हमारे समाज में उनसे बचाना है। ठीक है, देखो प्रिवेंशन, रोकना है उसको। ठीक है, एंड अर्ली डिटेक्शन क्योर ऑफ डिजीज आर प्राइम कंडीशन। सबसे पहले यही होता है कि उसके से बीमारी दूसरे में होने से रोकना है। ठीक है, अंडर द डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। अब करें प्रोग्राम, तो जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम से बताया कि फैमिली प्लानिंग, आरसीएच, इसमें सारी बातें बताई जाती है। बस में ये सारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। सारे जो मेल होते हैं फीमेल होते हैं, सारी बातें इनको समझाई जाती है, बताई जाती है। इस पे बाद भी लोग ना माने तो किसकी गलती। देखो कह रहे हैं ऑल पर्संस ऑल वल्नरेबल। देखो क्या लिखा हुआ है, जितने भी लोग होंगे सबके सब वल्नरेबल समझते हो, मतलब जो ज्यादा सस्पेक्ट होते हैं, उनको बीमारी होने का चांस ज्यादा होता है।
जैसे एसटीडी बीमारी होने का चांस किसको ज्यादा होता है? अगर आपके दिमाग में आए तो क्या बोलोगे? हाँ? अरे यार ये क्या बोल रहा है? इम्यूनिटी की वजह से। एसटीडी इम्यूनिटी की वजह से कमजोर होने से होगा? कुछ भी बोलता रहता है। हाँ? ये भी एक इफेक्ट होता ना। जैसे एसटीडी की बात करें, एसटीडी होने की चांस सबसे ज्यादा किस में होगा? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जाहिर सी बात है, मल्टीपल पार्टनर से, हाँ मल्टीपल पार्टनर से होगा तो ज्यादा उसी में चांस होगा। बस है कुछ नहीं। और ऐसे तो बहुत ज्यादा कॉमन, सर्जरीज हो जाए, इंजेक्शन हो जाए, वो बहुत कॉमन नहीं है। वही बात है, देखो वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन। इसलिए जहां जहां वैसे बहुत सारी जगह होते हैं जहां पे वैसे व्रत के पहले, जैसे चेन्नई वाला एरिया में, वहां पे ये सब चीजें लगातार गवर्नमेंट प्रोग्राम कराती है। ठीक है, वहां पे करके किसी को इन्फेक्शन हो तुरंत लगातार उसमें चलता, महीने में एक बार वो चलता रहता है। वो सारे डॉक्टर को चेकअप करते रहते हैं कि कोई बीमारी किसी में तो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं कि देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई एमंग पर्सन। देखो लिखा भी हुआ है एज द एज ग्रुप। कह रहे हैं किसमें सबसे ज्यादा कॉमन है? कह रहे पर्सन द एज ग्रुप 10 to 24 ईयर, 15 से 24 साल। अपना एज छाट लो इसमें, इसी के अंदर ही तो हो। 15 से ऊपर हो गए, 24 से नीचे हो गए, है कि नहीं? वही कह रहे हैं, आगे हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं। देखो क्या, द एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग। ये वही एज ग्रुप है जिससे आप भी बिलोंग करते हैं। सुना है कुछ? तो अगर आपसे पूछे कि एसटीडी होने के चांस किस एज में सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन 15 से। शादी करने की मेल के लिए एज, फीमेल के लिए, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। द एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। ऐसा लगता है बहुत बड़ा मेडिसिन बना दिए हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है। ये तो कोई भी कर सकता है। हद तो गई भाई, कोई डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, तो आप उससे ये बता दो, कोई आए कि सर मुझे बीमारी हो गई है, इससे बचो, ठीक है, इलाज हो गया। ठीक है भाई, बचना ही इलाज है। वही कह रहे हैं प्रिवेंशन, आप उससे बचो, ये इलाज है। बस मैं तो कह रहे हैं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो देखिए लग रहा है कोई मेडिसिन नया आविष्कार हो गया है। नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन मौजूद है, इसलिए पैनिक जरूरत नहीं है। लेकिन लिखा क्या है? पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। अगर से क्वेश्चन बना दिया जाए, हेपेटाइटिस बी, जेंडर herpes, HIV, ठीक है, इनमें से, और एक रख देते हैं यहाँ पे गोनोरिया, इनमें कौन सी बीमारी है जिसमें प्रिवेंशन पॉसिबल है? लुढ़का दिया तुम लोग को, क्वेश्चन देखो गलत करा दिया। अच्छा वो मैंने पूछ भी लिया। बस तुमने सुना नहीं यार, तुम लोगों ने सुना ही नहीं। फिर से पूछें, कान साफ करके सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ सुनाई नहीं दिया, एक बार क्वेश्चन सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज टू बी एबल टू प्रिवेंटेड? पहला ऑप्शन गोनोरिया, देन क्लेमाइडियसिस, जेनिटल herpes, एड्स। कौन सी बीमारी है? गोनोरिया। फिर गलत कर दिए। अरे यार प्रिवेंशन तो सबका हो सकता है, बच तो सबसे सकते हैं, सारी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन तो सारी बीमारी हो सकता है। अरे हाथ धो गई यार, वो क्वेश्चन नहीं है मेरा। क्वेश्चन मत बदलो आप। ये लो, अरे यार मेरी बात, भाई आप बचाओ तो सबसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कोई वो नहीं है, बचाओ सबसे कर सकते हैं। भाई जिन्हें जितने दिन मैंने बताया सबका मैंने सोर्स बता दिया है। आप इससे बचे रहिए, आपकी बीमारी नहीं होगी, नहीं होगी। बस मैं को नहीं है, वही तो कह रहे हैं किसका प्रिवेंशन नहीं हो सकता, तो किसी के जितने बीमारियां हैं दुनिया में सबसे प्रिवेंशन हो सकता है, सबसे बच सकते हैं। गलत करा दिया, देखा, बैठे बैठे निपटा दिया देखो। और ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए, इसको बोलते हैं, कहना मैं तोप से मच्छर मारना, नहीं है क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्या करना चाह रहे हैं। सबको वही ध्यान था, HIV HIV HIV, और पूरा इसमें यही घूमता है HIV HIV। देखो तो नहीं हो गया, देखो देखो इधर देखो। अच्छा पता नहीं चला होगा ना,
अव्वल चल रहा है? अच्छा मैंने रिमाइंड करा दी इसलिए पता चल रहा होगा। क्या करते हैं? हाँ ठीक है, ये देखो, अरे छोड़ नहीं रहा, देखो देखो 15 से 24 साल ग्रुप होता है जिसमें एसटीडी होने के चांस सबसे ज्यादा होता है। ठीक, और कह रहे हैं ये वो एज ग्रुप जिससे आप भी बिलोंग करते हैं। देखो आगे, अब कह रहे हैं पैनिक की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है, क्योंकि इसके आप इससे बच सकते हैं। ये कौन सी बीमारी वो इलाज हो गया यार है? हाँ, इसकी दवा है प्रिवेंशन, बिल्कुल। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। कुछ तरीके बताए गए हैं जिसके वजह से आप एसटीडी से बच सकते हो। क्या क्या है जरा देखो यहाँ पे, देखो ये नंबर डाल लेना इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, देखो बात नहीं करो, बात नहीं देखो। पहला बताया गया अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ठीक है, ठीक है। या देखो को आप जानते नहीं है, या मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, किसी कुछ भी बीमारी हो सकती है। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स, ये मेल के लिए कि फीमेल के लिए? डिस्पोजेबल के रियूजेबल? वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आपको कहीं डाउट हुआ कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके आपको बीमारी हो सकती है, क्या करना है? तुरंत डॉक्टर पास जाना है। क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस इन्फेक्शन। किसको छोड़ के? तीनों को छोड़ करके। किसको? भूल गए अभी? ताजा ताजा इसको छोड़ के, ये हो गया तो फिर तो कुछ नहीं। इसके अलावा कोई बीमारी है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, ठीक है। इसके लिए अगर वो कंप्लीट होने वाला बीमारी है तो तुरंत का इलाज करा लीजिए, नहीं होने वाला तो कुछ कर ही नहीं सकते। सुना है कुछ समझ नहीं आया? इन सब तीनों तरीकों से आप जो है इस एसटीडी बीमारी से बच सकते हैं। वही होता है जुकाम बुखार खांसी, चेक कराया जाए ना उसको, सीबीसी एचआईवी चेक कराया जाएगा, उससे पता चलेगा। एमटीपी लीगल है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर कर सकता है, लीगल होना चाहिए। हाँ और क्या, लीगल होना चाहिए। एमटीपी भी दो होते ना, लीगल और इलीगल। जो लीगल है सारे केसेस मैंने करा सकते हो, ठीक है, इलीगल नहीं करना है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास इन्फर्टिलिटी, इसको नेक्स्ट हम करा देंगे, ठीक है। और ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्फर्टिलिटी, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो अगली यूनिट कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं इससे। 3 चैप्टर है जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मार्कुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। 14 से 15 क्वेश्चन का रेशियो है। पूरे अगर 38 चैप्टर यूनिट, इधर बात नहीं, कहाँ चल दिए? पूरे 10 यूनिट में 70 तक क्वेश्चन किससे आते हैं? जो हमें पढ़ा जेनेटिक्स से। 14 से 15 क्वेश्चन का रेशियो है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कंसेप्चुअल है, इसको याद नहीं कर पाओगे, रट नहीं पाओगे, सारी चीज समझने वाली इसमें, ठीक है। थैंक यू। बाकी नेशन पर